तैयारी करेंगे सेशन के लिए। अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे स्तुति देते हुए, हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया 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 हालेलुया। हे रे शे बे रे बे हिरी यारा ला बहारा कारा नामा ही बहारा नामा हारा ला फारा बारा बारा बारा। हे रे शे बेरे 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 बे ही यारा नामा हारा उषा बहारा कारा ला फारा बारा बारा बारा। हेरे बेरे 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 ही राशा बारा 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 बा ही बहारा कारा नामा हीरे बेरे 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 हा हारला बहारा कारा नामा हेरे बेरे बेरे हारा मारा हारा ला फारा बारा 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 बारा। हेरे बेरे 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 ही आरा ला बहारा उषा बारा 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 बा। हेरे बेरे 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 इला बहारा नामा हारा शा बारा बा। चलो 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 तैयार हो जाओ, तैयारी करेंगे पूरा शा बारा 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 सब सेशन के लिए तैयार होते हैं। पूरा शा बारा 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 बा। ग्लोरी 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 बहारा नामा हारा ला बारा बारा बा। हीरे बेरे 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 उषे बेरे 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 बे ही बहारा नामा हारा ला फारा बारा बारा बारा। हेरे बेरे 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 उषा बारा 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 बा। हेरे बेरे 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 हाला रा बारा 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 बा ही आरा ला फारा बारा बारा बारा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, अपने आप को आशीर्वादित करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु ये 3 दिन का जो रिट्रीट आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर कलीसिया जो आपने दिया है, यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहन, हमारे यहाँ के पल्ली पुरोहित है उनके लिए, और यहाँ पर जो भी लोग हैं हमारे लिए, ये जो रिट्रीट 3 दिन के लिए प्रभु वो तैयार करते हैं, सब कुछ प्रबंध करते हैं और सब कुछ आसान बना देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीज़ों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आए यहाँ पर सीखने के लिए, आपके राज्य के बारे में, आपके धार्मिकता के बारे में खोजने के लिए, जानने के लिए। प्रभु हम आए हैं ताकि हम यहाँ पर जानें, सीखें। प्रभु यीशु, आप हमारे गुरुजी हैं, हम आपके शिष्य हैं, और प्रभु हमें भी आपके जैसे कार्य करना है। तो जैसे गुरु करता है वही शिष्य कार्य करता है, वही सीखता है और वही जाके दूसरों को जाके सुसमाचार देते हैं। प्रभु सिखाइए ताकि हम यहाँ पर अधिक से अधिक जाके सीखे। प्रभु आप हमें वचन का रहस्य बताइए, उसकी गहराई बताइए, समझाइए, ताकि प्रभु हम जो भी यहाँ पर सीखे, जाने, ये हम हमारे जीवन में इस्तेमाल करें और ये हमारे मिनिस्ट्री में इन्हें इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, बहुतों को यहाँ पर बुलाया है और हम चुने हुए बच्चे हैं, हम आशीर्वादित बच्चे हैं। और प्रभु आपकी आशीष है, आपका अनुग्रह है जो हम यहाँ पर आए हैं सुरक्षित। धन्यवाद देते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आप प्रकाशन दे रहे हैं, अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा, गवाहियाँ द्वारा। प्रभु आप मुझ पर, मेरे मन पर, मेरे मुंह से निकले, मेरे कंठ से निकले हर एक शब्द पर आप नियंत्रण लीजिए प्रभु, ताकि जो भी शब्द मेरे मुख से निकले वो सिर्फ आप ही का महिमा करे, आप ही के वचन के अनुसार। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीज़ों के लिए। प्रभु यीशु, मैं आपका लहू लेता हूँ अपने आप पर, मेरे मन पर, यहाँ पर आए हुए सारे भाई बहनों पर, इस कलीसिया पर मैं छिड़कता हूँ, ताकि यहाँ पर प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप ही का सुसमाचार हम सीखे, सुने, और यहाँ पर कोई भी बाधाएं ना आए प्रभु, सिर्फ और सिर्फ आप ही का वचन का गुणगान हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु सब चीज़ों के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन आमेन
आमेन। जय यीशु, जय यीशु। गुड आफ्टरनून। अभी वो कुछ दिन हम यूपी बिहार थे तो आदत हो गया जय मसीह की, बिकॉज दे वहाँ पर सब जय मसीह की बोलते हैं। तो हमें भी जहाँ पर जाना है वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के अनुसार हम चलते हैं। अच्छा भी लगते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, नए नए गांव जाते हैं, गांव दूर गांव में जाके लोगों से जब उनके साथ प्रभु का जो सुसमाचार जब हम जाके देते हैं, उनका जो भूख देखने लायक होता है। याद है लास्ट दिन जब हम प्रीच कर रहे थे, एक गांव में हम गए और वहां पर बहुत बारिश हो रहा था, अभी बिहार में। और क्योंकि लोगों के पास घर बहुत छोटे छोटे हैं घर वहां पर, क्योंकि हम वो जो गांव में गए थे काफी अंदर गांव था, खेत के यहाँ पर। तो एक बहन है, उन्होंने उनके खेत में ही एक छोटा सा गौशाला जैसा बना था ना, ऐसे एक छोटा सा रूम बनाया था जहाँ पे उन लोग रहे और खेती बाड़ी करे। और उन्होंने आंगन में ही उनके आंगन में थोड़े से साफ सफाई किए। उन लोग ने वो क्या बोलता है, गोबर से वो गोबर से मल के वो जमीन को अच्छा बना दिया और आंगन को अच्छा बना दिया। उनको पता चला हम आ रहे, हमने बताया था हम वहां पर आ रहे, और बहुत अच्छा सा उन्होंने सुविधा कर दिया था ताकि लोग आए, क्योंकि गरीब परिस्थिति है, लोगों के पास ज्यादा कुछ सुविधा नहीं है। तो वहां पर चटाई वगैरह और ऐसे बिछाने के लिए सब किए। हम गए वहां पर, जाते जाते काफी सारे दिक्कतें आए हमारे पास। हम जहाँ रह रहे थे, जो परिवार के साथ रह रहे थे, जो माता जो बहन है हमारे लिए सेवा कर रही थी, गांव में है, खेती बाड़ी पीछे ही है। तो शायद कुछ काम करते करते वो घर के दीवार के आसपास अंदर ही ऐसे छेद होते हैं, बहुत सारे घरों में छेद होते हैं ना, ऐसा कुछ सामान रखने के लिए। हाँ, कुछ सामान लकड़ी निकालने के लिए ना, वो लकड़ी निकालने के लिए ऐसे छेद में उसने हाथ डाल दिया और वहां पर सांप था, उसने उंगली पे काट लिया। हालेलुया। और हम रुके उस भाई के लिए कि हम जाए, क्योंकि हमें उत्सुकता है गांव में जाने के लिए और वहां पर प्रचार करने के लिए। काफी देर से हम रुके, फिर उसने बता दिया। और वहां पर बहुत अच्छी खबर ये भी है, जब हम कोई सुविधा के लिए पूछते हैं वहां पर सुविधा मिलते हैं। जैसे हमने गाड़ी के लिए बुक किया है या ऑटो बुक करते हैं, क्योंकि वो त्योहार का मौसम है, माहौल है, तो वहां पर कुछ सुविधा मिलती भी नहीं है और बहुत दिक्कतें हो रही है। और बिहार में क्योंकि बारिश हो रही है, यूपी बिहार में भी, और सड़क आप समझ सकते हैं सड़क की क्या हालत है। हालेलुया। तो वहां पर हम गए तो बहन को सांप ने डस लिया उंगली पर। तो अच्छा था बेटा वहां पर ही था, तुरंत उसने क्या किया, उसने उसको उंगली को दबा दिया और वो ये कर दिया, उसको थोड़ा सा काट के वो जो खून है निकाल दिया। हालेलुया। और तुरंत उसने उसके भाई को बोल के गांव से दूर, एक कुछ 6-7 किलोमीटर दूर है, छोटे से चिकित्सा हॉस्पिटल्स होते हैं ना, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर उसको लेके जाने के लिए प्रबंध कराया। तो फिर उसके बीच में उसने हमें कहा कि ब्रदर मैं आ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे माफ कर देना। तो हमने कहा अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांप ने काटा है, वो भी जहरीला सांप है। उसने सांप का फोटो भी बताया हमें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक दिन पहले उस गांव में हमने प्रचार किया था, और सेकेंड सेशन में अधिकार लेने के बारे में हम सिखा रहे थे। मार्कुस का पुस्तक 16 से 18, वहां पे अगर आपको कोई सांप भी, कोई जहरीली चीज भी काटेगी तो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी। सही है क्या नहीं? ये प्रचार हुआ वहां पर, गांव में काफी लोग थे। और एक अच्छी बात है, बिहार की संख्या जो है, आप देखोगे वहां पर जो लोग हैं बुजुर्ग कम है, बच्चे ज्यादा है। मुझे लगता है एक परिवार में कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे हैं। और जो यूथ पॉपुलेशन है, बहुत छोटे युवा बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, युवा बच्चे बहुत ज्यादा तादाद में है, बहुत ज्यादा बच्चे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वो बच्चे, वो जो भाई हमारे साथ आ रहे थे, वो रहता है बिहार में, और हमें मिला था वो हरियाणा में।
हम हरियाणा में जब जाके प्रीच करते हैं तो हरियाणा में वो आए थे, नया ही विश्वासी है, और वो हमारे साथ जुड़ गए हरियाणा में बहादुरगंज में। वहाँ पे हमारा प्रचार उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा था हमें, 3-4 महीने से हमसे बोल रहे थे कि आप लोग आ सकते हैं क्या बिहार में, यूपी में आप आके प्रचार कर सकते हैं। तो हमने जो इनविटेशन जो हमें दिया था, हमने बोला जरूर हम आ सकते हैं, हम जरूर आएंगे। तो जब हमें बुलाया गया हम गए वहां पर। वो भी भाई अपना नौकरी छोड़ते हुए बिहार आया। उसको भी बहुत काफी दिक्कत होता है क्योंकि नौकरी करता है व्यक्ति, और छोड़ के हफ्ता 10 दिन का हमारे साथ रहना भी दिक्कत हो जाता है ना, क्योंकि नौकरी करके परिवार को सब लेके आना, इधर रहना, ऐसा हुआ। काफी सारे हमारे वहां पर चैलेंजेस थे, पर प्रभु हमारे साथ है, सब कुछ आसान कर देता है प्रभु। जब प्रभु के साथ रहते हैं और हम आनंदित रहते हैं ना, जो भी दिखता है समस्या या कुछ ना, प्रभु उसको ना, वो एकदम बोलता है ना मक्खन के जैसा उसको समस्या को वो निपट लेता है। और हम खाली एक ही बात कर रहे थे, हम आनंदित दे रहे थे, वहां पे स्तुति दे रहे थे। अभी वो भाई ने उसके कजन भाई को बोल के उसके माँ को अस्पताल लेके गए, और अस्पताल तो गए, फिर उसने हमारे लिए गाड़ी बुक कर दी, गाड़ी से हम गए। गाड़ी से उसने बोला ज्यादा दूर नहीं हमें जाना है गांव में, तो 30 किलोमीटर ऐसे बताए। हम ऑलरेडी लेट निकले थे क्योंकि ऐसा हादसा हुआ। पर हम जब हम गए तो 40-45 किलोमीटर दूर है और एकदम गांव में था। और जाते जाते हम पहुंचने से कुछ ही देर पहले बारिश शुरू हो गया। अभी जो बहनें हैं वहां पर बहुत अच्छे से वो आंगन को गोबर वगैरह से ये करके साफ सफाई करके सबको जो खेत को अच्छा से रखा, और बारिश शुरू हो गया। और बारिश शुरू होने से लोग आए, वहां पे प्रचार करना है, तो काफी सारे दिक्कतें वहां पर हमें हुई। पर बोलते हैं ना, जब प्रभु के जो वचन के जो भूखे हैं वो हिलते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे उन्होंने छत बनाया था छोटा सा, ऊपर वो घास वगैरह या बांस डालते हैं ना, छोटा सा ऐसा छपरा डाला रहता है घास के, तो उन्होंने उसके ऊपर छत पे प्लास्टिक चढ़ा दिया और फिर हमने प्रीचिंग किया। प्रीचिंग चालू था तो बारिश हो रहा है। अभी जो बच्चे हैं, युवा बच्चे लोग पीछे छतरी पकड़ रहे हैं, हम लोग उधर प्रीच कर रहे हैं, और हम लोग पीछे लड़के छतरी पकड़े हुए हैं और हम आगे में प्रचार कर रहे हैं। कुछ अलग ही अनुभव है, मजा भी आता है ऐसे सब अनुभव लेने के लिए। प्रभु को धन्यवाद भी देते हैं कि ये सब हमको सीखने को मिलता है, और प्रभु नया नया हमको जगह पे लेके जाते हैं, इसलिए प्रभु को बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अच्छी बात ऐसी है क्या, वहां पर हम यूपी में भी प्रीच किए, बिहार में भी प्रीच किए, और वहां पर लोगों को जो प्रभु का जो वचन हमने दिया, वहां पर जो चंगाई हुई, वहां पर जो विश्वासी जो पास्टर है उन्होंने हमें बोल दिया कि ब्रदर आप लोग दोबारा आ जाइए, तो हम आपके लिए 15 दिन के लिए वहां पर हम मैनेज करते हैं, आपको गांव में लेके आएंगे, यूपी में भी हम ले जाएंगे, बिहार में भी हम ले जाएंगे, वहां पर आप प्रीच कर पाओगे। अभी यूपी आपको पता है थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है आज के टाइम में, पर जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें किस बात का डर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसी बात है, जब हम वहां पर पहुंचे यूपी में, जो बताया गया था हमें कोई रिसीव करने आने वाले, और जो रिसीव करने का दूर कोई आया ही नहीं था। हम लोग ट्रेन स्टेशन में पड़ा था, और जो व्यक्ति को हमारे जो हरियाणा के जो भाई है, विश्वासी भाई है, उसने फिर उसको कॉल किया। वो एक पास्टर था, वो दिल्ली जाने वाला था, और वो बस में बैठ के वो दिल्ली के लिए निकल गया था। आधा रास्ते बोले तो कम से कम 1 घंटे का, आधा घंटे का ट्रैवल लेके दिल्ली जा रहा था। जब उसको उन्होंने फोन किया, वो पास्टर ने दूसरे भाई को, पास्टर को फोन किया, तो वो प्रभु ने उसको प्रकाशन दिया, वहां से उतर गया। उसने अपने भाई को, बेटे को बोला, और गाड़ी करके हमारे लिए रिसीव करने के लिए आए, और प्रभु का अनुग्रह है। और वो व्यक्ति जो है पास्टर है, उसका भी चर्च है, बहुत अच्छा चर्च है। सब बोले ना वहां पर जो है गांव में प्रीच करते हैं। कम से कम उसके पास उन्होंने जो मेहनत किया है, तकरीबन 100 से अधिक परिवार हैं वहां पर। नहीं, 100 से अधिक परिवार है वहां पे, तकरीबन 400-500 जो लोग हैं आते हैं। उसका चर्च इतना ही छोटा है, इससे भी छोटा हो सकता है, इतना ही।
और जब हम संडे के दिन वहां पे प्रीच किए तो वहां पर जगह नहीं थे, और लोग गांव में नीचे जमीन पे रहते, तकरीबन 250 के ऊपर लोग खाली आए थे। वो भी बोल रहे थे, पास्टर बोल रहे थे, हमने बहुत लोगों को बोले नहीं है क्योंकि हमारे पास समय नहीं, क्योंकि एक ही दिन में हमने उसको बुलाया गया। हम सैटरडे संडे उसके चर्च में प्रीच किए। प्रभु देखो ना कहां से लेके आते, हम गए थे क्या चीज के लिए, कहां जाने वाले थे, प्रभु ने हमारा रुख मोड़ दिया, हमें दूसरे जगह पे ले गए, वहां पे प्रचार कर दिया। वहां पे जो पास्टर था वो बहुत ही प्रसन्न हो गया हमारे जो प्रीचिंग में, उन्हें हमें इनविटेशन दिए। और वो पास्टर भी जो है, इससे पहले वो आरएसएस का सदस्य था, वो उसमें से कन्वर्ट हुआ आदमी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। काफी सारे उसमें स्टोरियां हैं, प्रभु का अनुग्रह है। काफी सारे वहां पर चैलेंजेस है, वो भी फेस कर रहे हैं, लोग भी फेस कर रहे हैं, पर प्रभु का योजना हम सोचते हैं ना, बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है। प्रभु हमें सही जगह पे सही समय में लेके आते हैं। ये मैंने देखा है, जब हम प्रभु पे निर्भर रहते हैं, हमने देखा नहीं, हमने सोचा भी नहीं कहाँ रहने वाले, कैसे रहने वाले, कहाँ जाने वाले, पर प्रभु हमारे लिए सब कुछ सही तरीके से प्रबंध करके रखा। भले थोड़े दिक्कतें आए, दिक्कतें तो आता है, वो सब चीज पे ध्यान नहीं देते हैं हम लोग, पर बोलते हैं ना, प्रभु पे जब हम निर्भर होते जाते हैं ना, प्रभु कुछ नया ही करता है और कुछ अद्भुत करता है। और जिसको जो भूख है, उनको जब ये सुसमाचार मिलता है ना, उनके जो अंदर जो भूख देख के ना हमको बहुत खुशी हो जाती है। अभी जैसे हेवंती है, हेवंती आके यहाँ पर बैठती है, उसको तो मेरे को ऐसा लगता है वो जब 2 घंटा तक प्रीचिंग में, तो उसका आंख भी मूंझता नहीं है, वो ऐसी देखती रहती है कि वो आंख भी मूंझता नहीं है। क्यों? उसके अंदर वो भूख है, उसने वो अनुभव किया है, वो भूख। सही है कि नहीं? वैसे यहाँ तो अभी हम लोग तो पैदाइशी क्रिस्ती है, इसके लिए हम खैरात में मिल गया है, सब आराम से लेते हैं। पर जो व्यक्ति को कभी सुसमाचार मिला नहीं, ईश्वर का प्रेम नहीं मिला है, उनको पता है क्या है प्रभु का प्रेम। हालेलुया। और ये जब आपको अनुभव करना है, आपको जाना है गांव में, जंगलों में जाके प्रीच करने को, वो कुछ अलग ही मजा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर हमने प्रीच किया, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हुए प्रीच करते। फिर हम आए, उस भाई को पूछा मम्मी कैसी है, हम बीच में उसको पूछ रहे थे, तो बोलते हैं उनको अस्पताल गए, और अस्पताल में उन्होंने चेक किया कि उसको जो उसको काटा हुआ था, उसने क्योंकि उसने उसी समय में वो खून निकाल दिया, और जहर फैलने को नहीं दिया, तो जहर उसके अंदर नहीं गया। तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि दांत तो लगा है, काटा तो है, और जहरीला, बहुत जहरीला सांप है। और उसको डॉक्टरों ने कहा कि मैं उनको इंजेक्शन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि पॉइजन को पॉइजन मारता है। सही है क्या नहीं? अगर मैं उसको इंजेक्शन दे दूं और इसको पॉइजन नहीं चढ़ा तो रिएक्शन हो जाएगा। तो इनको उसको ऑब्जर्वेशन में रखे, बोले वहां पर ही रख दिया। ऑब्जर्वेशन नहीं, हम तो यहाँ पर अस्पताल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, उसको वहां पर ही बेंच में बैठा दिया, बोले 5-6 घंटा वहां बैठो। हमारा पूरा प्रीचिंग होने के बाद शाम को हम फ्री हो गए, जब हम पूछे तो बोले उनको वहां पर बैठा के रखे थे 5 घंटे, और वहां पर जब उनका सब वो नॉर्मल सी हो गया, उनको पॉइजन नहीं चढ़ा था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पॉइजन नहीं चढ़ा। देखो ना, सांप काटा, और वो सांप का, वो भी जहरीला सांप है वो, और वो जहरीला सांप का पॉइजन उसको चढ़ा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यही हम लोग एक दिन पहले शैला प्रीच कर रही थी, और ये इसके बारे में बता रहे थे, और दूसरे दिन ये हादसा। बोले तो एक टेस्ट का समय होता है, और उस टेस्ट में जब वो बहन भी सुनी, उसके परिवार सुने, उन लोग उस पर निर्भर रहे। अभी आप सोचो, बेटा, माँ को पॉइजन हुआ है, उसको सांप काटा है, वो छोड़ते हुए हमारे साथ आया है प्रीचिंग को। सोचने वाली बात है। देखो आज के तारीख में ऐसा कोई पहला बोलता था नहीं मैं मेरे मम्मी को लेके जाता हूं, पर उसने बोला नहीं प्रभु ब्रदर कोई बात नहीं है, मम्मी है ठीक है, मैं मेरे भाई को बोला है वो ले जाएंगे। अभी हम रहते थे, हमारा प्रतिक्रिया कैसा रहता था? हम प्रायोरिटी किसको देते थे? हालेलुया, हालेलुया। पर उस जो भाई है उसका मैंने विश्वास देखा, भले उसको कोई ज्यादा वचन नहीं है, पर 1 या 2 वचन अगर उसने लिया है, उस पर वो निर्भर है। अपना जॉब को दाव पे लगाते हुए, नौकरी को दाव पे लगाते हुए, उधर से रातों रात वहां पर होके फिर बिहार आना, बिहार हमारे लिए पूरा प्रबंध करना,
हालेलुया। बोलने के लिए आसान होता है, पर वहां पर जब उस परिस्थिति में, वहां पे उस सिचुएशन में रहते हैं, वो देखने लायक होता है। और ये सब हम अनुभव करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। इसलिए हमें ना बहुत बहुत बोलते हैं ना, ज्यादा प्यार है गांव में जाना, ऐसे जंगलों में जाना, ऐसे पहाड़ों में जाके प्रीच करना, क्योंकि वहां में जो भूख है ना, उतना शहर में नहीं है। शहर में नहीं है, क्योंकि शहर में क्या हुआ है, हमको ये सब मिला है, आसान से मिला है, हम लेते हैं। वहां के जो लोग हैं गांव के, जब उनको पता है सुसमाचार होता है, प्रचार किया जाता है, लोग आने वाले, लोग 20-20, 30-30, 40 किलोमीटर से ट्रैवल करते हुए आते हैं, 10-10, 15-15 किलोमीटर चलते हुए आते हैं। आप कल्पना करो, इतना दूर से चलते आते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धूप, छाव, बारिश, ठंडी। अभी तो नवंबर में हमें बुलाया गया है, ऑलरेडी वहां पर सेटिंग किया है। इतना तक जो पास्टर है जिसने हमें ये किया है, बुलाया है, उसने कहा है कि पास्टरों के लिए एक सेशंस होगा। वहाँ के जो पास्टर्स है उनके लिए एक सेशंस रखा है, शायद 2-3 दिन का सेशंस होगा, क्योंकि उनको हमारा प्रीचिंग कुछ अलग ही लगा। इन्होंने कभी सुना नहीं था, बहुत ही उनको अलग पसंद आ गया। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए पूरा 15 दिन के लिए शेड्यूल बनाता हूँ, आप सिर्फ हमारे लिए 15 दिन दीजिए, मैं आपके लिए पूरा ये करता हूँ। यूपी में और बिहार में जहाँ कहाँ भी है, जितना हो सके मैं वहाँ पर सुविधा कर दूंगा, वहाँ पर प्रीच करूंगा। नहीं, बिहार यूपी देखो, आप बोलते हो क्योंकि आपको पता है, आपको मिला नहीं था, अभी मिलने के बाद आपका भूख है। अभी आप देखोगे, क्योंकि बम्बई में सब चीज आसान है, इसलिए हमको बहुत बोलते हैं ना, इतना बम्बई में मेहनत है, तकलीफ है आना जाने का, पर जो गांव में कठिनाई है ना, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम लोग सोचते हैं कि बम्बई में सबसे ज्यादा तकलीफ है, पर मेरे हिसाब से एक्चुअली जो अनुभव करना है तो गांव में और पहाड़ी जगह पे जाके अनुभव करो, तब पता चलता है सही में तकलीफ क्या है। अभी जैसी बहन बोल रही है, गांव में, बिहार में, यूपी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमारा जो देश है, भारत देश है, यहाँ का पॉपुलेशन 140 करोड़ है। उसमें से जो क्रिस्ती है, जो विश्वासी है, गिने चुने 2% या 3% है ऑफिशियली जो बोलते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ा ज्यादा होगा या थोड़ा ज्यादा कम, जो भी आप समझे, मैं उसमें डिबेट नहीं करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल उसमें मुझे डिबेट नहीं करना। हालेलुया। और आप सोचो, भारत देश इतना सुंदर है, और हमारे जो आसपास में, हमारे स्टेट में, हमारे गांव में जो अविश्वासी है, उनको सुसमाचार देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और प्रभु ने हमें चुना है, यहां पर रखा है। क्यों हम यहां पर है, क्यों हम इस देश में है? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए कुछ योजना है, यहां पे रखा है, इसलिए है ना। हमारा जीवन में अच्छा हुआ है, इसका मतलब हमें नहीं छोड़ना है। अभी हमें खाली अपना ही जीवन नहीं लेना है, स्वार्थी जीवन नहीं जीना है। क्या भाई, जब भी मुझे मौका मिला है, मुझे जाना है, देना है सुसमाचार। ये मेरा एक जुनून होना चाहिए। प्रभु, मैं आज क्या कर सकता हूं, मैं आपके राज्यों में कैसा इस्तेमाल हो सकता हूं? ये 2 प्रश्न आप पूछो। आज मैं आज क्या कर सकता हूं, और मैं आपके राज्यों में कैसा उपलब्ध हो सकता हूं, इस्तेमाल हो सकता हूं। ये जो मेरा सवाल रहेगा ना, प्रभु आपको अवेलेबल करेगा, और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। लोग मिलेंगे आपको रास्ते में, यहां वहां जाओ, आपको मिलेगा। आपको ले वहां पर जाके सुसमाचार दे दो। ऐसा नहीं कि बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, बड़ा पुलपिट मिलना है। हमें तो बहुत खुशी होती है, 1 व्यक्ति मिले, 2 व्यक्ति मिली, जैसे बिटिया बोलने लगी, ब्रदर यहाँ पर आने का बंद मत करो, हम लोग 2 दिन 2 जान भी रहेंगे तो आप आ जाना। ये इसका सवाल था मेरे लिए। मैंने उसको बोला, भले तू अकेली रहेंगे तो भी हम आ जाएंगे, हमको उसका कोई नहीं है, क्योंकि हमें पता है सुसमाचार का महत्व क्या है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पर एक बात है, अगर हम नहीं रहेंगे तो हम अवेलेबल करके जाएंगे, क्योंकि अभी टीम मेंबर्स काफी सारे हैं और आप लोग भी खुद तैयार हो रहे, एक अच्छी बात है। हालेलुया। तो कुछ महीने के बाद आप लोगों को भी दूसरे जगह पे जाके प्रीच करना है, तो ये तैयारी होना चाहिए, ये एक जुनून रहना चाहिए। जैसे मैं सीख रहा हूं, ये मुझे जाके दूसरे को देना है। भले आप शब्द में साफ नहीं रहेंगे, साफ सुथरे नहीं रहेंगे, आपका शब्द बोले ना, आपका भाषा स्पष्ट नहीं रहेगा,
वो सब लेन देन नहीं करना है, छोटे चीजों पे ध्यान नहीं देना है। एक ही चीज याद रखना है, जब आप अपना मुंह खोलते हो, कोई भाषा में वे आप प्रचार करते हो, भले हिंदी में प्रीच करो, आप इंग्लिश में प्रीच करो, या आप कोई भी अन्य भाषा में प्रीच करो, जब सुसमाचार प्रीच करते हो तब शैतान के राज्य का बैंड बजता है। ये चीज आपको एक जुनून रखना है, ये चीज आपको याद रखना है। भले कोई भी भाषा हो आप प्रचार करो, भले आपका हिंदी स्पष्ट नहीं हो, इंग्लिश स्पष्ट नहीं हो, कुछ नहीं होता, वो सब आपको नहीं होना है। अरे कोई क्या बोलेगा, जिसको जो बोलना है बोलने दो, उसके लिए केयर नहीं करना है, थोड़ा भी केयर नहीं करना है। आपका काम है प्रभु का कार्य करना है। बाइबल में आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े नबी लोग हैं, मूसा है और अलग अलग नबी है जो उनको स्पष्ट बात नहीं कर सकते थे, पर प्रभु ने उनको ही यूज किया। अब बाइबल में देखोगे प्रभु कमजोर लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। वो कमजोर लोग क्या करते हैं, वो प्रभु पे निर्भर रहते हैं। मैं अपने आप को रोज याद दिलाता हूँ, प्रभु मैं हर पल मैं आप पर ही निर्भर रहना चाहता हूं। सही है क्या नहीं? और मेरा निर्भरता प्रभु पर है, तो मुझे क्या चीज की चिंता करना चाहिए, मुझे आनंदित रहना चाहिए। बस प्रभु आप मेरे साथ है, और क्या चाहिए। हम जाने से पहले, यूपी बिहार जाने से पहले हमको बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीज बोले, ऐसा है वैसा है, न्यूज में ऐसा आता है वैसा होता है। हमने भी देखा, न्यूज में दिख तो रहा है। वो हाँ, इसलिए तो बोलता है ना, जब हम वहां गए, बोलता है ना, देखो क्या होता है बाहर। एक खिलाड़ी, मैंने एक बात देखा है, अगर एक क्रिकेट मैच हो गया, क्रिकेट मैच में जो खिलाड़ी जो खेलते हैं उसका अनुभव अलग है और स्पेक्टेटर का अनुभव अलग है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। स्पेक्टेटर वहां से बोलने से बहुत फर्क हो जाता है। स्पेक्टेटर बोलता है अरे बहुत ऐसा है वैसा है सब कुछ, वो बोलता है कि अरे ये बैट्समैन ऐसा मारना चाहिए था, वो बॉल को उठा के छक्का मारना चाहिए था, वो बॉल को उठा के चौका मारना चाहिए था। बोलने को स्पेक्टेटर के पास बहुत कुछ है, पर जब वो पैड डाल के मैदान में आता है, हाँ, जब वो युद्ध में तैयार हो रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो जाए, तब उसको पता है वहां पर क्या परिस्थिति है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु जो हमारे साथ है, उसका सामर्थ्य है, इसके लिए हमको कोई चीज की डर नहीं है। प्रभु हमें सही तरीके से सुरक्षित लेके आते हैं, लेके जाते हैं, और वहां पे जो जिसको जरूरत है, प्रभु उन लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं। जो हिसाब से हम जो तैयार हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है जो यहाँ पर है। देखो ऐसा नहीं क्या बहुत बड़ी भीड़ चाहिए, भीड़ तो रहने में अच्छा लगता है, चलो भीड़ रहे अच्छा, पर भीड़ रहने से अच्छा कम लोग रहे और जो ध्यान से सुनते हैं, सीखते हैं, और जो सीख रहे जाके प्रचार कर रहा है, वो सबसे अच्छा है क्या नहीं? क्योंकि यहाँ पर अभी क्या है, हम अभी एक ट्रेनिंग सेंटर है हमारे लिए, यहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं और जाके यही जाके प्रचार कर रहे हैं। ऐसे ही जैसे आपके पति जैसे बोल रहे थे, हमको बहुत लोग बोल रहे थे, प्रैक्टिकली हर दिन हमको कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल रहे थे, तो पर हमारा ध्यान वहां पर नहीं था। एक ही बात है, और अच्छा भी है, आप लोगों ने, हमने वो जो ग्रुप बनाया 10 से 10:30 बजे अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं प्रभु के साथ, बोलते हैं ना, धारते भी है शेर के जैसे अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो हमें और ज्यादा बल देता है, क्योंकि जैसे वो आत्मिक युद्ध है, और आत्मिक युद्ध में जो लड़ाई हो रही है वहां पर कौन है? प्रभु जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं हारेगा नहीं। अब मुझे कभी भी हारना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने कभी हारा नहीं है, प्रभु कभी हारे नहीं। यही चीज याद दिलाना है अपने आप को, प्रभु जो मेरे साथ है और मेरा जो टैग पार्टनर है, मेरा जो जोड़ीदार है, तो मेरा हारना असंभव है। एक चीज लेके आना है, प्रभु आप मेरा टैग पार्टनर है, आप मेरे जोड़ीदार है, मैं कभी नहीं हारूंगा, मुझे हारना ही नहीं है। हार वो शब्द पर ही नहीं रहना चाहिए अपने डिक्शनरी में, क्योंकि प्रभु के द्वारा मैं हर चीज पे मैं सफल हूं, मैं विजय ले सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक जुनून होना चाहिए, करना है, कुछ तो करना है। प्रभु आज मैं कैसा आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, प्रभु आज मैं कैसा उपयुक्त हो सकता हूं। प्रभु आपको कोई ना कोई भेजेगा। मुझे हमारे भाई जो डोनाल्ड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अभी वो जो 1-1.5 साल से उसका जो तरक्की हुआ है, वो जो आदमी शराबी, तंबाकू, नशा करके आता था, और वो आता था उस समय में बैठता था, उसको बैठने को नहीं मिलता था, एक 15 मिनट में, आधा घंटे में उठ के बाहर भागता था। आज यही व्यक्ति मैं देखता हूं हर बार मेरे से फोन करेगा, ब्रदर मैं इस व्यक्ति को भेज रहा हूं, उस व्यक्ति को भेज रहा हूं, वो आ रहे हैं मेरे साथ में। एक एक व्यक्ति को लेके आता है, भले वो प्रचार नहीं कर पा रहा है, पर उसका एक्शन है, वो जाके जो भी है प्रभु का जो उसको मिला है ज्ञान, जो प्रभु का प्रेम मिला है, वो जाके बांट रहा है, और एक एक दो व्यक्ति को लेके आता है। उसकी मिनिस्ट्री हो रही कि नहीं? अभी वो व्यक्ति जो लोगों ने उसको ठुकराया था, समाज ने उसको ठुकराया था, आज यही प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर रहा है। आज मेरे से बड़ी मिनिस्ट्री उसकी हो गई है। क्यों? क्योंकि ये लोग लेके आ रहा है। सही है कि नहीं? अभी उसके अकाउंट में कितने लोग हैं, उसके द्वारा उनका उद्धार होगा, हम सोच नहीं सकते। सही है कि नहीं? हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं, पर प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है, और हमारा कैपेबिलिटी प्रभु को पता है और शैतान को पता है, हमको पता नहीं होता। सही है कि नहीं? इसलिए हम अक्सर क्या होता है, हमारा लिमिट पे रहते हैं, अरे नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, हमारा नकारात्मक होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन मैं कैसा लाऊंगा? जो मैं यहां पर मैं सीख रहा हूं, जो भी मैं ले रहा हूं यहां पर, ये मुझे अपने लिए रखना नहीं है, यही मिला है, इस पे मुझे लाभ उठाना है, मेरे जीवन में परिवर्तन लाना है, यही जाके मुझे दूसरों को देना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बिहार से आया, बिहार से आने के बाद ऐसे मैं ट्रेन में प्रभु से मैं बात कर रहा था, और प्रभु को बोल रहा था, प्रभु मुझे बाइबल थोड़ा पढ़ना था, और स्पेशली मुझे ज्यादा सीखना है, तो मुझे इस बार ये 5-6 दिन है, क्योंकि आज से यहाँ पर कुछ 5 ही दिन था हमारे पास, कभी आए हम लोग 4 या 5 दिन पहले आए हैं हम लोग, तो 5 दिन मुझे जो मौका मिला है, प्रभु मुझे चाहता हूं कि ये जो सुसमाचार है, जो नया नियम का जो गॉस्पेल है, ये मुझे पढ़ना है, उसमें मुझे कुछ सिखाओ ताकि मैं ये सीखूं। तो मैं ले रहा था, बाइबल लिया, ऑडियो बाइबल भी है और फिजिकल बाइबल मोबाइल में, ये लेके मैं सुन रहा था और सीख रहा था। तो ये गॉस्पेल में सीख रहा था, सुन रहा था, इसमें काफी बार मैं देखा, एक पूरा ये गॉस्पेल में, मती में, मार्क में, लूक में, जॉन में, प्रभु वहां पर एक शब्द के बारे में, स्वयं प्रभु यीशु एक शब्द के बारे में ज्यादा बात कर रहा है, बहुत ही ज्यादा बात कर रहा है। तकरीबन मुझे लगता है 150 से अधिक बात, एक शब्द बोल रहा है, परमेश्वर का राज्य के बारे में। सही है? इट इज मोर देन 150 टाइम्स ही हैज स्पोकन। आई डोंट नो, आई हैव नॉट काउंटेड, सो आई कैन नॉट टेल, पर मैंने काफी बार मैंने एक ही प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में प्रभु यीशु कहता है, प्रचार करना है, प्रभु के राज्य के बारे में जानना है, ये मैं सीख रहा था और ये मैं ले रहा था। मैं कुछ पॉइंट लेता हूं और मैं उसका खाल निकालने की कोशिश करता हूं, ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे और सीखना है, और सीखना है, और जो मैं सीखता हूं मैं जाके बांटता हूं, ताकि जितना मैं बांटूं उतना प्रभु मुझे नया सिखाता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी मुझे एक प्रश्न है आप लोगों को पूछना है। आप लोग अभी घर से आए, सही है कि नहीं? बहुत लोग सिंगल रहते हैं, बहुत सारे परिवार में रहते हैं, ओके, मोस्टली तो आप लोग छोटा परिवार होता है। अभी आप लोग घर से आए तो ऐसा हुआ रहेगा, आपने अपना घर खुला रखेगा, आया रहेगा, हाँ, बंद करके आया, ताला लगा के आया। रिंजी आपने क्या किया? हम मम्मी घर पे है, मम्मी पापा है, तो लॉक नहीं करने का जरूरत है। रिंजी का तो बोला तो अलग है, क्योंकि मम्मी डैडी घर पे है तो ठीक है, हालेलुया। पर अगर रिंजी का कोई कीमती रहेगी, गाड़ी रहेगी या स्कूटी रहेगी, तो क्या करेगी? चाबी भी गाड़ी में रख के छोड़ के आ जाएगी। स्कूटी रे, गाड़ी का चक्का कांच वाच नीचे रखेगी, चाबी उसमें छोड़ेगी, बोलेगा जाने दे यार, क्या करना है। हाँ रिंजी, नहीं वैसा नहीं करेगी। क्या करेगी? जो हमारा जो कीमती चीज है, जो सांसारिक चीज है, उसको हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, सही है क्या नहीं? हालेलुया।
हम चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और अक्सर जो चीजों पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, आप देखें, वही ज्यादा हमारा दुश्मन होता है। कभी सोचा है क्या आपने ये चीज पर? क्योंकि मेरा ध्यान कहां पर है, मेरा मन कहां पर है, मेरा हृदय कहां पर है? चीजों पर है ना, सही है कि नहीं? तो ये संसार का चीज है, ये संसार का है। अभी ये संसार का चीज पर मेरा ध्यान रहेगा तो मेरा ध्यान स्वर्गीय चीजों पर रहेगा क्या? स्वर्ग पे रहेगा क्या? वो कॉन्ट्रोवर्सी रहेगा ना। कभी आपने चुंबक देखा क्या? लो चमक, लो चमक, लो चमक, लो चमक देखा है क्या? नहीं। वो एक पोल रहेगा, सात का पोल रहेगा, कभी चिपकता है क्या? ऑपोजिट रहेगा तो ही चिपकता है, सही है क्या? नहीं। और कभी देखा है लो चमक को क्या चीज खींचता है? लोखंड है या निकल है या कुछ, दो काफी सारे है, स्टील के भी कुछ प्रकार है, बहुत सारे। तकरीबन अपन एक लोखंड का उदाहरण लेंगे, सही है। लोखंड क्या करता है? लोखंड क्या करता है? आ जाता है ना, चिपक जाता है मैग्नेट को, सही है क्या? नहीं। अभी मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं या प्रभु के साथ मैं चिटका हुआ हूं, जैसे एक मैग्नेट जो है, लो चुंबक है, चुंबक है, चुंबक के जैसे मैं चिटका हुआ हूं, या मैं अलग हूं? हालेलुया। मैं कुछ सीख रहा था, मैंने YouTube में भी जाके, गूगल में जाके देखा लो चमक के बारे में। ऑपोजिट पोल जैसा है ना, ऑपोजिट पोल है तो ही चिटकता है, पर अगर वो साथ वाला है वो कभी चिटकता नहीं है, वो दूर भागता है, दूर भागता है। अभी सोचो, ये राज्य का बात और हम स्वर्गीय का राज्य का है, कभी वो साथ में रहेगा क्या? ऑपोजिट पोल होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, वो फ्रिक्शन होगा क्या? नहीं। वो साथ में कभी नहीं जुड़ेगा। कभी आप लो चमक को देखो, आप ले लो, मुझे बहुत शौक था ऐसा सब खेलने का छोटे उम्र में, पर वो जब साथ में रहता था उसको कभी नहीं साथ में जुड़ने को देता था, वो फेंकता था, अलग अलग हो जाता था। हाँ, पर उसके ऑपोजिट पोल को मैं डाल देता था, वो चिपक जाता था। हालेलुया। पर कभी आपने देखा है एक चुंबक को लोखंड के साथ रखते हैं और लोखंड को आप कुछ समय के बाद कुछ समय तक रखो और कुछ समय के बाद वो लोखंड में भी चुंबक के जैसा होता है। कभी देखा है क्या? नहीं। रगड़ने से या आप साथ में रखने से भी उसको उसका असर होता है या उसका पावर उसमें आ जाता है। कभी अनुभव किया है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं वो चुंबक के साथ जुड़ा हुआ हूं? इसका मतलब परमेश्वर के राज्य के साथ जुड़ा हुआ हूं। भले मैं लोखंड, उदाहरण दे रहा हूं, नहीं तो बुरा मानेंगे, बोलेंगे मुझे लोखंड की तुलना की। हालेलुया। अभी ये लोखंड जो है, आपने कभी देखा है, स्पेशली जब बारिश का समय वगैरह आया, मॉइस्चर रहता है, तो लोखंड की हालत क्या होता है? या उसको खुले हवे में रख दिया, बाहर रख दिया, उसको पेंट नहीं किया जाता है, उसकी क्या परिस्थिति होती है? जंग खाती है, सही है क्या? नहीं। जंग खाती है, और वो जंग खाते खाते उसकी जो बोलते हैं ना, वो पूरा रस्ट खाने से पूरा वो लोखंड खराब हो जाता है, एकदम ज्यादा खराब हो जाता है, सही है। और एक समय ऐसा आता है कि उसका कोई यूज का नहीं होता है, यूजलेस हो जाता है, सही है क्या? नहीं। पर यही जंग खाया चीज है, आप अगर आप वो चुंबक के साथ जोड़ते हो और चुंबक के साथ वो जुड़ा है काफी समय के साथ, या चुंबक के साथ जैसे ब्रदर जैसे बोल रहे थे, और रब हो रहा है, रब होते 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 अभी क्या हुआ? जो चुंबक का जो सामर्थ्य है, जो पावर है, अभी वो क्या हुआ? वो लोखंड में भी गया है, सही है। अभी ये लोखंड में इतना है कि अगर आप वो दूसरे लोखंड के साथ चिटका देंगे तो वो भी चिटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर प्रभु हमें कुछ सिखाता है क्या? मैं सवेरे ही ये देख रहा था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे और कुछ सीखना था, और अधिक सीखना था कि ऐसे प्रभु जैसा है एक राज्य का के बारे में हमें जो सिखाना चाहता है, क्या मैं वो लोखंड के जैसे या मैं अन्य चीज वस्तु के जैसे मैं उस पर चिटक रहा हूं, या मैं सांसारिक चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहा हूं? मेरा ध्यान कहां पर है? सांसारिक चीजों पे
या स्वर्गीय चीजों पर? मेरा ध्यान कहां पर है? जो सांसारिक चीजें हैं मेरा ध्यान उधर रहेगा तो राज्य के लिए मैं बड़ा दुश्मन हूं, क्योंकि मैं हर बार विरोध करता हूं वो चीज पर। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हम जाते हैं सुसमाचार शुरू करते हैं, मत्ती का पुस्तक 6:25 से लेते हैं और वहां से सीखते हैं। क्योंकि जैसे मैं वो सुसमाचार चारों जो गॉस्पेल में पढ़ रहा था, उसमें मैंने कई जगह पे प्रभु यीशु जो कहता है राज्य के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में बोल रहे थे, वो मैं खोज रहा था। और इसमें जो यहां से शुरू करेंगे और आप देखोगे प्रभु यीशु जहां भी सिखाता है, दृष्टांतों में जो सिखाता है, वो वहां पर कई जगह पे मत्ती में भी दिया है, मार्कुस में भी दिया है, वहां पर लिखा है प्रभु के राज्य के बारे में उल्लेख करते हैं या उदाहरण देते हुए वहां पे सिखाते हैं। बहुत जगह पे एक आप देखोगे दृष्टांतों के द्वारा प्रभु सिखाता रहता है, पर उसका मेन उद्देश्य ईश्वर का राज्य के बारे में ही बताना है। अभी मैं जो कार्य करता हूं या मैं इस संसार में, मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किसके बारे में अक्सर बात करता हूं? मेरे रोजमर्रा जीवन में, मैं रोज के दिन में, आज के दिन जैसे रोज मेरे मुंह से निकलता है, मेरे मुंह से शब्द किसके बारे में निकलता है? संसारी वस्तुओं के बारे में, संसार के बारे में, या ईश्वर के राज्य के बारे में मैं अक्सर बोलता हूं। क्या होता है? मेरा ध्यान कहां पर है? रिंजी बोल रही है पर आवाज नहीं निकल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर डॉरिटी सोच रही कहां पर बेटा खाना खाया गया? नहीं, वो सोचना भूल गया। और सोच तो रहे कल का क्या होगा, आज का मेनू का तो हो गया, शाम का क्या मेनू बनाने का? दोपहर का अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बराबर हो गया, परफेक्ट हो गया, खाना कम नहीं हो गया, प्रभु का अनुग्रह है। अभी शाम का क्या बनाने का वो सोचना पड़ेगा। सोच रही है नहीं? हालेलुया। फिर क्या सोचते हैं हम लोग सारा दिन? हम क्या, हमारा सोच क्या है? संसार के चीजों के बारे में सोचते हैं, स्वर्गीय चीजों के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में हम सोचते हैं। संसार के चीजों के बारे में, ये संसार के चीजों में हम अक्सर सोचते हैं क्या ये मुझे लाभ लाता है या मुझे नुकसान लाता है? मुझे पता है संसारी चीज पर मेरा ध्यान होने से मेरा नुकसान होगा, तो फिर भी ध्यान मेरा कहां रहता है? संसारिक चीजों में ही रहता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। क्यों ऐसा है? क्यों है? क्योंकि मैं उस पर ही मनन करता हूं ना, संसारी चीजों पर मेरा ध्यान अगर प्रभु पर है, उसके राज्य पर है, तो मेरा ध्यान किधर रहेगा? अभी जब मैं आया बिहार से, मैं 5 दिन मैं बहुत ही अपने आप को बिजी कर दिया। मैंने बोला प्रभु कुछ भी हो, मुझे ये गॉस्पेल 4 जो गॉस्पेल है नए नियम का, यीशु समाचार का, ये जो मत्ती, मार्कुस, लूक और जॉन, ये मुझे कैसा भी पढ़ना और इसमें मुझे कुछ सीखना है। और प्रभु मुझे सिखाओ। जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था, जैसे जैसे पढ़ रहा था, उतना समय जा रहा था, क्योंकि कोई कोई चीज ना बार बार सुनना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, और उतना ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है। ऐसा लगता है वहां से नहीं निकले, वहां से नहीं निकले, और कुछ मिले, और कुछ मिले, और इतना मजा आता है ना, वो बाकी का संसारी चीज पे ध्यान नहीं होता है। अभी ये जो 5 दिन का जो मेरा अनुभव था, अक्सर मैंने देखा दिन में भी या रात में भी, जब भी मेरे को समय मिल रहा था, मैं यह हेडफोन डाला था। ओके, हेडफोन डाल के मैं अपना बाइबल का सुसमाचार सुन रहा था। हालेलुया। उसके साथ जुड़ा हुआ वचन ले रहा था, वो भी सीख रहा था, और मैं प्रचार भी सुन रहा था इसके रिलेटेड, और मैं खोज भी रहा था इसके रिलेटेड, क्योंकि मुझे कुछ सीखना था और सीखना था और सीखना था। अभी मैं सीखते, मैंने उसमें से खाली अ तक ही आया हूं, क्योंकि इतना वास्ट है, खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही नहीं होता। एक टॉपिक को अगर आप लोगे, वो टॉपिक इतना बड़ा कर सकते हैं, उसमें ही प्रभु कितना हमें सिखाता है और उतना ही मजा आता है।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम जाते हैं मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय 6 वाक्य 25 से 34 तक हम जाएंगे, पढ़ेंगे 25 से 6। तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, कोई साथ में फिर हिंदी में मुझे पढ़ लेना, अच्छा होगा। इंग्लिश में मैं लेता हूं, NKJV वर्जन है मेरे पास, मैं ये लेता हूं। Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you, by worrying, can add 1 cubit of his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the fields, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Therefore do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? After all, for after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added to you. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. This is the gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. तो यहां पर ये सुसमाचार में, यहां पर प्रभु यीशु कुछ सिखाता है हमें। हिंदी में लेंगे, वहां से हम सीखेंगे, क्योंकि मैं इंग्लिश था तो एक ही साथ ले लिया। मैंने NKG वर्जन में लिया, और वहां पर उसका हेडलाइन था ना, जब मैंने 25 से 34 तक लिया, वहां पर लिखा है डू नॉट वरी, बोले चिंता मत करो। हालेलुया। मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं अलग अलग वर्जन्स का बाइबल लेता हूं, रेफर करता हूं, ताकि मैं सीखूं। मैं NRSV भी लेता हूं, KJV भी लेता हूं, हिंदी वर्जन्स लेता हूं, मैं लेता हूं ताकि मैं सीखूं। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर यहां पर ये जो सिंपल फॉर्म है, सिंपल वर्जन है NKJV, मुझे ये थोड़ा पसंद आता है, इसमें कुछ ज्यादा सीखने को मिलता है, इसलिए मैं वो वचन लेता हूं। हालेलुया। तो ये हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं क्या? हिंदी कोई एक बोलेंगे, साथ में उसके साथ दोहराएंगे हम लोग। टॉपिक ये था इसमें, इसका टॉपिक है, मेरा टॉपिक है परमेश्वर का राज्य। ओके, द किंगडम ऑफ गॉड हमारा टॉपिक है, परमेश्वर का राज्य। हालेलुया। पर यहां पे ये जो दृष्टांत है, इसका टॉपिक है डू नॉट वरी। अभी हिंदी में जाएंगे, पर हाँ क्या बोलो, चिंता मत करो। अभी क्या है? Therefore हिंदी में, लोगों से
मैं तुम लोगों से इसका मतलब आपने देखा है, कभी कभी आप बाइबल पढ़ते हो, बाइबल काफी सारे जगह पे आप देखोगे रेड मार्क्स रहता है, मोस्टली ब्लैक में तो लिखा जाता है, पर रेड जो है वो उसमें दिया है, स्पेशली गॉस्पल में ज्यादा दिया है। हालेलुया। ये मुझे भी नहीं था, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था, पर यहां पे कभी आपने देखा है रेड में क्यों लिखा है? जो प्रभु यीशु बोलता है, वेरी गुड, जो प्रभु यीशु बोलता है उस पर गौर करना है। और दूसरी बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो रेड में मार्क किया है। हालेलुया। अगर मुझे रेड में मार्क किया है, एक तो है वो वार्निंग सिग्नल दिखाता है, अरे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मुझे ध्यान देना है। और दूसरा क्या है, यहां पर प्रभु बोलता है, प्रभु यीशु बोल रहा है, तो प्रभु यीशु जो बोल रहा है मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्या नहीं? हालेलुया। यहां पर प्रभु यीशु स्वयं कहता है, Therefore I say to you, क्या लिखा है हिंदी में? मैं तुम लोगों से कहता हूं। हालेलुया। जब प्रभु मुझसे कुछ कहता है, मुझे ध्यान लगाना है, ध्यान देना है। सही है कि नहीं? क्या मैं ध्यान देता हूं? अगर प्रभु मुझसे कहता है, क्या प्रभु मुझसे बात करता है क्या नहीं? कई प्रकार से प्रभु हमसे बात करता है, सही है कि नहीं? सबसे अच्छा है प्रभु हमसे वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा हमसे बात करता है, ये गारंटीड है। सही है कि नहीं? कोई कल्पना के द्वारा बात होता है, कोई प्रचारक के द्वारा वाणी हो जाती है, बात करते हैं। सही है। कभी कभी ड्रीम्स को क्या बोलता है? सपने के द्वारा प्रभु बात करता है, पर कभी कभी वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बहुत बार हो जाता है। सही है कि नहीं? पर सबसे अच्छा है वो है प्रभु का लिखित वचन, और प्रभु उनके बच्चों से उनके वचन के द्वारा बात करते हैं, और ये हमें ध्यान देना है। अगर प्रभु मुझसे बात करता है, क्या मैं ध्यान देता हूं? क्या मैं समय बिताता हूं? ये 5 दिन में मुझे जो समय मिला, मुझे बहुत मजा आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं बहुत ही कम समय मेरे को मिला, बस सीखने का मेरे को और इच्छा था, क्योंकि मैं ये गॉस्पेल पढ़ रहा था। वो बोलते हैं ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना भूख लग रहा था। और उसके साथ प्रभु एक अलग अलग टॉपिक में अलग अलग बोले ना, जैसे पौलुस का पत्र पे लेके गया, कभी मुझे उत्पत्ति में लेके गया, उसके साथ जोड़ा, कभी रोमियो का पुस्तक में गया, कभी हिब्रोनी का पुस्तक में गया, पहले पत्र कुरिन्थियों का वहां गया, तो रिफर करते मुझे ले जा रहा था। हालेलुया। और जितना सीखने को ऐसा लग रहा था समय ही कम हो रहा है, कुछ सीखने को और मांगता है, ऐसा लग रहा था समय बहुत कम मिल रहा था। हालेलुया। पर यहां पे प्रभु कहता है, हाँ, therefore I say to you, do not worry about your life। वहां पर हिंदी में क्या लिखा है? मैं तुम लोगों से अगर प्रभु ने मुझसे कुछ कहा, और ये प्रभु का आज्ञा है, सही है, उसका कमांड है, अगर मैं से प्रभु कुछ कहता है, क्या मेरा ध्यान उस पर है? अगर आप लोग बहुत सारे रिंजी है, ओके, यू आर वर्किंग इन एन ऑफिस, ओके, अगर तेरे बॉस ने कुछ काम दिया है और उसने बोला है, ये मैं तेरे को काम दिया है, शाम तक ये होना चाहिए, ये जो मैंने तेरे को बोला है होना है, तो क्या तू उसको हल्के में ले लेता है? क्या सीरियसली ले लेगा? सीरियसली, क्योंकि वो बॉस है। सही है। अगर वही बात तो पियून ने बोला रहेगा तो हल्के में ले लेगा। सही है क्या नहीं? हो सकता है क्या नहीं? पर अगर बॉस ने बोला है, ये जो मैं तेरे को बोल रहा है, ये तेरा ड्राफ्ट है, ये तू बराबर करेक्शन कर लेना, मेरे को शाम तक ये मेरे को प्रोजेक्ट रेडी मांगता है, तो तू बोलेगा अभी रहने दे यार, जाने दे, बॉस को तो मना लेगा। ऐसे ही तू बोल देगी? क्या तू बोलेगा अरे खाना गया बाहर में, दोपहर को मेरे को शाम तक कंप्लीट करना है, भले आज लेट भी हो गया तो चलेगा, पर मेरे को आज कंप्लीट करना है क्योंकि बॉस ने कहा है। सही है। और अगर तूने कैजुअल लिया, बोले बाद में बोलेगा अरे देखेगा, शाम को ही देखेगा, फिर क्या हो जाएगा? लव लेटर शाम को आ जाएगा। सही है ना? होता है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर जब मनुष्य अगर कुछ बोलता है, या अगर कोई टॉप ऑफिशियल्स किसने बोल दिया है, हाँ,
तो हम इतना सीरियस लेते हैं। ये मेरा प्रभु जो है, मेरा परम पिता है, जो मेरा भाई है प्रभु यीशु, जो मेरा मित्र है, ये मुझसे एक बात करता है और वो वचन के द्वारा मुझसे बात करता है। क्या मेरा ध्यान उस पर रहना चाहिए क्या नहीं रहना चाहिए? हाँ, और प्रभु ने अगर कहा है तो मुझे ध्यान देना ही है, पर मैं क्या ध्यान देता हूं? क्या मैं ध्यान देता हूं या मैं हल्के में ले लेता हूं? जब ये वर्ड में, जैसे मैं सुसमाचार पढ़ रहा था, काफी बार मैं प्रभु यीशु का, और मुझे प्रभु का नकल करना अच्छा लगता है। सही है, वो मेरा गुरु है। सही है क्या नहीं? तो चेला किसका नकल करेगा? आप लोग किसके चेले? ब्रदर जॉनसन के, ब्रदर लिंटन के, सिस्टर शाइला के? किसके चेले? किसके? तो नकल किसका करोगे? ब्रदर लिंटन का नहीं करोगे ना? सिस्टर शाइला का तो नहीं करोगे? किसका नकल करोगे? बहुत अच्छे, हालेलुया। जो प्रभु यीशु कहता है वहां पर परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, तो अगर वो बार बार कुछ शब्द बोल रहा है तो मुझे उस पर ध्यान देना है, उसमें से मुझे सीखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं सीखता हूं? क्या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं? राज्य के बारे में तो बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो हम ये देश में रह रहे हैं, यहां पर कैसा, किसका शासन चल रहा है? राजा का शासन हो रहा है। इस देश में किसका शासन हो रहा है? यहां पर जो शासन हो रहा है, क्या राजा का हो रहा है? नहीं है, ये डेमोक्रेटिक है। सही है, यहां पे प्रधानमंत्री रूल करता है, पर वो राजा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, सही है क्या नहीं? अभी ये कल्पना करो, हम अभी ये 75 साल पहले हम ब्रिटिश के अंदर थे। सही है क्या नहीं? सही है। वहां पर ये जो उसका यहां पर रूल किसका था? ब्रिटिशर्स का था। ओके, और वहां पे ब्रिटिशर्स का उसका राज्य कौन संभालता था? कोई राजा या कोई रानी? रानी का रूल चलता था। और वो रानी कहां पे रहती थी? इंडिया में थी क्या यूके में थी? इंग्लैंड में थी। सही है क्या नहीं? हालेलुया। वहां पर उसका नियम चलता था। सही है, वो पूरा इंग्लैंड में उसका नियम चलता था, और उसके साथ जो सहभाग जो देश है उसका कानून वहां पे भी चलता था। सही है। अगर जो रानी ने कुछ कहा या राजा ने कहा, वहां पर से ही वही नियम चलता था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये राज्य के बारे में बताया है, सीक ye फर्स्ट द किंगडम। अब ये किंगडम का मतलब क्या है? मेरा टॉपिक ये है, मैं तो आपको थोड़ा ब्रीफ दे रहा हूं। जितना मैं सीख रहा हूं उतना ही मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, ताकि मैं और अधिक सीखूं। सही है क्या नहीं? अब ये राज्य के बारे में क्या है? राज्य के बारे में क्या है? किंगडम का मतलब क्या है? किंग हु हैज द डोमिनियन। सही है क्या नहीं? जो राजा है वो अपना स्टेट या राज्य का पर अधिकार रहता है। अभी वहां पर नियम किसका है? किसका है? राजा का है। सही है क्या नहीं? उसका जो नियम है वो इसके हिसाब से चलता है। सही है क्या नहीं? तो वहां पर किसका अधिकार है? राजा का ही है ना। हाँ, तो राजा ने जो नियम डाला है उस स्टेट में वही राज चलेगा, उसका ही नियम चलेगा। यहां पर हम जो रहते हैं, अभी हम इस देश में, क्योंकि हम अभी आजाद देश में हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहां पर राजा का नियम नहीं है। सही है। अभी कल्पना करो, हम प्री इंडिपेंडेंस के पहले वहां पर जो राजा के अंडर थे, जो कानून वहां पे ब्रिटेन में लगता था वही कानून यहां पर था। सही है, क्योंकि राजा के अंडर था। सही है क्या नहीं? हालेलुया। अभी हमारा राजा कौन है? ईश्वर है। स्वर्गीय पिता हमारे राजा है। हालेलुया, हालेलुया। और उसका राज्य कहां पर है? स्वर्ग और पृथ्वी उसका ही है। सही है क्या नहीं?
सही है क्या नहीं? तो कानून किधर है, किसका है? किसका कानून चलना चाहिए? क्योंकि बाइबल कहता है भजन संहिता 115:16 में स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु का है। 15 में भी दिया है, पर परमेश्वर ने स्वर्ग अपने पास रखा है, पृथ्वी उसने अपने बच्चों को दिया है। सही है क्या नहीं? पर राज किसका है? तो कानून किसका चलना चाहिए? पर क्या स्वर्ग में जो कानून चल रहा है वो पृथ्वी में चल रहा है? नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? जो बच्चे हैं वो राज्य के हिसाब से कार्य सोच रहे हैं, या चीजों पे, या सांसारिक चीजों पे ध्यान उनका है? जो सांसारिक चीज पे मेरा ध्यान है वो राज्य से विपरीत है, ऑपोजिट है। सही है क्या नहीं? ऑपोजिट है। वो दोनों कभी भी साथ में जुड़ेगा नहीं, वो क्लैश ही करेगा। जैसे मैं चुंबक के बारे में बताया था, सही है क्या नहीं? सेम पोल कभी भी अट्रैक्ट नहीं करते, ऑपोजिट पोल रहेगा तो ही चिपकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं यहां पर ईश्वर के राज्य के अनुसार मैं चलूंगा, जो वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मुझे कहता है, उसके अनुसार मैं अगर मैं चलूंगा, क्या यह मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा क्या नहीं आएगा? आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए? पर आ रहा है क्या? आ रहा है हमारे जीवन में परिवर्तन? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था क्योंकि हम प्रभु के नियम के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। उसके जो राज्य के सिद्धांत है उसके अनुसार नहीं चल रहे थे। सही है क्या नहीं? स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया है, और स्वर्ग किसका है और पृथ्वी किसका है? उसने अपने बच्चों को दिया है। जैसे कि वो रानी ब्रिटेन में जो बैठी थी वहां पर उसका शासन चल रहा था, और वो दूसरे देश में जो था वहां पर उसका शासन चल रहा था क्या नहीं? चल रहा था क्या नहीं? सही है। इंडिपेंडेंस से पहले जो उसने नियम लगाया था, क्या ये नियम भारत में लग रहा था क्या नहीं? जो यूके में लग रहा था, ब्रिटेन में लग रहा था, वही नियम यहां पर भी लग रहा था। सही है क्या ना? हालेलुया। समझ आ रहा है क्या नहीं? पर क्या मैं ईश्वर का जो नियम है, उसका मतलब परमेश्वर का वचन जो है, जो बाइबल है, वो नियम के अनुसार मुझे जो प्रभु ने चाबियां दिया है उसके अनुसार मैं शासन कर रहा हूं? मैथ्यू में दिया है 16:19, गॉड हैज गिवन अस द कीज। परमेश्वर ने हमें चाबियां दिया है, चाबी दी है, चाबियां दिया है स्वर्ग के लिए और पृथ्वी के लिए। किसके दिया है? किसके पास है? हर एक विश्वासी है जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, जिसको प्रभु का अधिकार पता है, वो राज्य का चाबी लेते हैं और उसके अनुसार वो कार्य करते हैं, उसके अनुसार वो विजय जीवन जीते हैं। पर क्या मैं ले रहा हूं वो चाबियां? क्या मुझे पता है कि ये चाबी मेरे पास है? जैसे आपने अभी घर आए, घर से यहां पर आए, तो आपने घर खुला करके आए, बोले मैं घर खुला रखूंगा, यहां मेरे घर पे कुछ नहीं होगा। ऐसे किए ना आप लोगों ने? क्या घर लॉक करके आए? लॉक करके आए क्या डबल टिबल लॉक करके आए? सही क्या नहीं? और चाबी है उठा के फेंक दिया? क्या चाबी एकदम सुरक्षित रख के आए? हाँ, सुरक्षित रखे कि नहीं रखे? हालेलुया। अभी आपने फेंक दिया रहेगा, बोले चलो ठीक है अपन जाएगा तो घर पे पहुंच जाएगा, खुल जाएगा, खुल जा सिम सिम हो जाएगा। हाँ, बगैर चाबी के अभी आप घर पे पहुंचोगे और आपने खुद ने ही लॉक लगाया, फिर क्या करोगे? कल नहीं, फिर बाद में आप अगर प्रार्थना करोगे तो, फास्टिंग करोगे तो, और प्रेयर प्रार्थना के ग्रुप वालों को बोलेंगे स्टॉर्म द हेवन, स्वर्ग को हिला दो, हिलेगा क्या नहीं? अगर स्वर्ग हिलेगा तो ये भी ताला टूटेगा, खुल जाएगा, नहीं क्या? ऐसा नहीं है? हालेलुया। जो अपने ये सांसारिक चीजों है जो हमारे लिए है, प्रभु ने दिया है, मेरा ध्यान अक्सर उस पे रहता है और मुझे पता है उसको बराबर ताला लगाना। सही है क्या नहीं? पर क्या प्रभु ने मुझे चाबी दिया है स्वर्ग का और पृथ्वी का? मेरा ध्यान उस पर है?
उसका मतलब बाइबल पर, और उसके अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, या मैं हल्के में ले रहा हूं? क्या मेरे जीवन में मुझे परिवर्तन लाना है क्या नहीं लाना है, और मैं कैसे ला सकता हूं? जब प्रभु यीशु कहता है अगर मैं ये लेता हूं और उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, क्या मैं सफल होगा क्या नहीं? क्योंकि बाइबल में क्लियरली लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी परमेश्वर का है, स्वर्ग प्रभु ने रखा अपने पर, पृथ्वी हमें दिया है, तो यहां पर शासन भी प्रभु का है। पर मैं कैसा शासन चला सकता? क्योंकि मेरे पास वो अधिकार दिया है, मुझे वो चाबी लेना है, वो चाबी है ईश्वर का वचन, यही चाबी लेके यहां पर मुझे राज करना है। पर क्या मेरे पास चाबियां हैं? क्या मेरे पास चाबियां हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास चाबी है पर मेरे हृदय में नहीं है, बाइबल में है। होता है क्या नहीं होता? अगर चाबी मेरे बाइबल में है तो वहां पे नहीं रहेगा। फिर अगर कोई समस्या आए तो फिर फोन करके बोलेंगे ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करो। आपका प्रेयर टीम है, उनको बोलो ना हमारे लिए प्रार्थना करें। होता है क्या नहीं होता है? हालेलुया। क्या मुझे लोगों पर निर्भर रहना चाहिए या मुझे यीशु पर, उसके वचन पर निर्भर रहना चाहिए? हालेलुया। हम हमारे जो जीवन जो है ना, प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं, जो भी हम प्रीच करते हैं उसके अनुसार ही हम बोला है ना प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, पर जैसे हम प्रीच करते हैं ना, एक एक प्रभु गवाही बताते हैं। जैसे कि वो बहन को जो सांप काट लिया उंगली पर, एक दिन पहले हमने वो प्रवचन किया उस गांव में, और उस बहन ने सुना, उस परिवार ने सुना, पर उस परिवार वो डगमगाए नहीं। एक ही बार, ये पहली बार उस गांव में प्रवचन हुआ है। आप कल्पना करो, उस गांव में पहली बार कोई गए व्यक्ति और वहां पर जाके सुसमाचार प्रवचन हुआ है, और पहली बार वहां पर ना कोई बाइबल है ना कोई आए प्रचार करने। हालेलुया। पर जब उनको ये वचन बताया गया, क्योंकि उनके पास बाइबल भी नहीं था, पर जो भी इन्होंने सुना उस पर, प्रभु का वचन पर उन लोग ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो मार्कुस का पुस्तक है, अध्याय 16 वाक्य 16 से 18, जो मेरी बीवी जो है प्रचार कर रही थी और वो बता रही थी, और उसके बाद प्रार्थना करते हुए जब वो चंगाई का समय आया, काफी लोग चंगे हो गए, लोग ध्यान से सुन रहे थे, बच्चे सुन रहे थे, तो उन्होंने देखा ये हो रहा है। और गांव में आप देखते हो बहुत आसान होता है चिन्ह चमत्कार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उन्होंने देखा चिन्ह चमत्कार हो रहा है, वचन के द्वारा चंगाई हो रहा है, उन्होंने उस पर निर्भर रहना समझदारी समझे। हालेलुया। और दूसरे दिन जब वो परीक्षा आया, जो माँ को जो सांप ने काट लिया, वो जो बच्चा था उसका बेटा, उसने क्या किया, उसका खून निकाल दिया, और वो तनिक भी वो पैनिक नहीं हुआ। अगर हम रहते थे तो कैसे होता था? डर जाते थे क्या नहीं? हमारा ध्यान किधर रहता था? यहां पर प्रभु यीशु क्या कहता है? डू नॉट वरी। हालेलुया। पर हम किस पर, क्या हमारा ध्यान किधर है? समस्याओं पर, चीजों पर। तो अगर मेरा ध्यान चीजों पर, सांसारिक चीजों पर रहेगा, तो मैं चिंता करूंगा क्या नहीं करूंगा? जितना मेरा ध्यान सांसारिक चीजों पे है, तो मेरा चिंता तो उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु यहां पर कहता है 25वां वचन में, Therefore I say to you, मैं तुमसे यह कहता हूं, डू नॉट वरी अबाउट योर लाइफ। तू अपने जीवन का चिंता मत कर। पढ़ ले थोड़ा, फिर से स्टार्ट से। मैं तुम लोगों से कहता हूं, मैं तुम लोगों से, अगर प्रभु कुछ कह रहा है मुझे ध्यान देना चाहिए क्या नहीं?
अब प्रभु क्या कह रहा है? चिंता 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 कितने लोग चिंता करते हैं? मैं पहले करती थी, अभी मैं नहीं करता। हालेलुया। अभी उसका मतलब अभी थोड़े भी चिंता नहीं करते। आता है, पहले से कम हो गया। कितना प्रतिशत? 2% या 10% कम हो गया? क्योंकि अभी तक हम भी सीख रहे हैं ना। चिंता तो है क्या नहीं? मेरे बच्चों का क्या होगा, पति का क्या होगा, घर का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा? चिंता तो है क्या नहीं? चिंता करते हैं क्या नहीं करते? हालेलुया। आता है जाता है, आवन जावन है। हाँ ऐसा आता है पर हम निकालते हैं, वो बात ठीक है। आता है जाता है तो बोले आवन जावन है, तो समस्या है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर क्या आपको लगता है प्रभु चिंता देता है? चिंता आता है क्या नहीं आता? तो देता कौन है? प्रभु देता रहेगा ना। फिर कौन देता है? शैतान देता है। चिंता आता किससे है? नकारात्मक सोच से, नकारात्मक सुनने से। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और जब चिंता आता है तो हम क्या करते हैं? कुछ बोले ब्रदर आपने? सोचते बैठते। किसके बारे में? चिंता के बारे में? किसके बारे में कल सोच रहे थे? हाँ, कौन सा मशीन है वो? है ना, बोल दो समझ जाएगा। फाइबर का मशीन है आपका। फाइबर का कुछ काम है। हाँ हाँ, ओके, फाइबर केबल का। ओके, फाइबर केबल का। हाँ, वाईफाई का। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। अच्छा, जो कुछ मिल गया अभी वो। तो फाइबर का कुछ समस्या है इनका। ये फाइबर केबल पे आपका बिजनेस है ना, वहां पर काम कर रहे हैं और वो कोई समस्या है फाइबर का, तो 2 दिन से चिंता कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि चिंता करने से उसका हल मिलता है? नहीं मिलता है। अरे हेवंती बहन, आपको चिंता करने से हल नहीं मिलती क्या? फिर क्या मिलता है चिंता करने से? चिंता करने से चिंता बढ़ती है। चिंता, अरे भाई आप तो आगे बढ़ गए। चिंता करने से चिंता पे जाते हैं। खतरनाक है। बहुत अच्छा है, ये एक्चुअली अच्छी बात है। हालेलुया, हालेलुया, सही बात है, क्योंकि वो चिंता पे ही जाते हैं, असर करता है। हालेलुया। पर कर भी तो रहे थे ना हम चिंता। हालेलुया। हमारे पास एक भाई है, अगर आपने नाम सुना है, थॉमस करके, सुना है क्या नहीं? उसकी काफी गवाही है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसई में भी प्रीचिंग करते समय आते जाते हैं। हिंदू बाय बर्थ है, अविश्वासी थे और वो कन्वर्ट हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो पढ़ाई में बहुत कमजोर था। कमजोर इतना बोला तो एकदम ड था। ड बोला तो समझ जाओ। पढ़ाई में कुछ 10वीं में कम से कम 4 बार फेल हो गया हो। हालेलुया। 9th 10th में ऐसा उसका बहुत बड़ा कहानी है। पढ़ाई में एकदम कमजोरी था। पर जब उसको सुसमाचार मिला और उसके तभी से उसके पीछे वो दीवाना हो गया और बाइबल पढ़ता रहा और उसको प्रभु ने बहुत ही अच्छा प्रकाशन दिया है। वो अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता है, कई प्रकार के अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, कई अलग अलग भाषाओं में करता है और प्रभु भी उससे बहुत अच्छा प्रकाशन भी देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये 10वीं पास हो गया ऐसे तैसे करके, फिर नौकरी पे लग गया। अभी ये नौकरी पे लग गया, अभी कहां पर? आईटी कंपनी में लग गया। अभी आईटी कंपनी में लग गया है और वहां पर ये इंजीनियर नहीं है। ओके, ये इंजीनियर नहीं है, पर यहाँ पर वो जो कंपनी है बहुत बड़ा कंपनी है और ये इंजीनियरों के बीच में है
और वहां पर जो टॉप मैनेजर है, टॉप बॉसेस जो है, अगर वहां पर आईटी में कोई समस्या आता है, इंजीनियरिंग में अगर कुछ समस्या आता है, तो वहां पे काफी इंजीनियर्स है, उनसे बात करते हैं, उनको हल नहीं मिलता, तो वो थॉमस को फोन करते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई इसको थोड़ा हल निकाल देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो है, इसने कभी इंजीनियरिंग किया नहीं, ना कुछ नहीं, ये जाकर वहां पर कंपनी में ज्वाइन हुआ और वहां पर ही सीखा। तो प्रभु जो उसके साथ है, जब वो कोई समस्या आता है, क्योंकि वो अक्सर अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बहुत ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और बाइबल भी बहुत पढ़ता है। कुछ भी समस्या रहता है तो समस्या के लिए कभी वो उदास नहीं होता या वो चिंता नहीं करता, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और प्रभु को बोलता है, प्रभु मुझे प्रकाशन दो, इसका समझ देना, इसका मुझे ज्ञान देना, ताकि मैं इसका हल निकालूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये अन्य भाषा में प्रार्थना करके जब प्रभु उसको प्रकाशन देते हैं, वो अच्छा से अच्छा जो समस्या है ना, वहां पे बड़े से बड़े समस्या है, उसका हल निकालता है। आप सोचो, इंजीनियर जो है, टॉप इंजीनियर उसके साथ जो काम करते हैं, उन लोगों को नहीं आता है वो समस्या का हल, पर ये निकालता है। और ये कैसा निकाल पा रहा है? क्योंकि प्रभु जो है उसके साथ है, क्योंकि वो प्रभु के साथ जुड़ा है और जो प्रभु के वचन के अनुसार वो कार्य करता है, प्रभु से जो प्रकाशन करते देते हैं, वो उसको जो भी नौकरी है या जो भी समस्या है, उसका हल एकदम आसानी से दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तो आपको क्या करना है? अन्य भाषा तो आपके पास है, आप वचन भी ले लो। पहला पत्र यूहन्ना का 2:20, वहां पे देखो क्या लिखा है, तोड़ दो, नया आएगा। वन जॉन 2:20। या जोशुआ 1:8 में भी है, गॉड रिवील्स टू यू थ्रू हिज वर्ड। अगर हाँ, यूहन्ना पहला पत्र यूहन्ना का अध्याय 2 वाक्य 20 क्या दिया है? और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो, और तुम सबको जानने वाले हो। क्या जानते हो? जानते हो। उसका मतलब प्रभु के साथ जो आप जुड़े हैं, प्रभु का जो अभिषेक आपके अंदर है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सब कुछ जानते हैं और प्रभु आपको उसका समझ देता है, आपको उसका प्रकाशन देता है। हालेलुया। जो भी होने वाला है, प्रभु आपको उसका प्रकाशन देता है, वो आपको रिवील करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से पढ़िए ब्रदर हो। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है। अभिषेक क्या पवित्र आत्मा के द्वारा हम अभिषेक है क्या? नहीं। हम आशीर्वादित है क्या? नहीं। ईश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और जो पवित्र आत्मा, जो सृष्टि को रचने वाला आत्मा, प्रभु यीशु को मरे से जिलाने वाला आत्मा जो मेरे अंदर, आपके अंदर है, वही आपको और मुझे प्रकाशन देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो सब कुछ जानता है क्या? नहीं जानता। वो सब कुछ जानता है और वही आपको प्रकाशन देगा, वही आपको बताएगा। पर क्या हम उसके साथ जुड़े हैं? क्या हम विश्वास करते हैं हम प्रभु के साथ जुड़े हैं? अब प्रभु मुझे प्रकाशन देते हैं, प्रभु मुझे सब कुछ बताते हैं। अगर मेरे जीवन में समस्या है, ये समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो मुझे क्या करना है? चिंता करना है, चिंता में डूबे रहना है, चिंता में हम खाना पीना बंद करना चाहिए, चिंता में हम रोते रहना चाहिए। ऐसे ही करना चाहिए ब्रदर, ऐसे ही करना चाहिए क्या? फिर क्या करना चाहिए? जो हथियार मुझे दिया है वो है मेरा वचन, ईश्वर का वचन, वो है बाइबल का वचन। जो हथियार मुझे दिया है, अन्य भाषा का वरदान, ये मुझे दिया है, ये मुझे लेना है।
एक वचन लो, उसका घोषणा करो, उसके बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो और प्रभु को बोलो, प्रभु ये समस्या है मेरे जीवन में, ये समस्या आपको पता है, इसका हल आप मुझे दे दो, आप मुझे बुद्धि दे देना, आप मुझे विजडम देना, समझ देना। और कुछ ही देर के बाद आपको प्रभु उसका प्रकाशन दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मुझे हल लेना है, क्योंकि प्रभु जो मेरे अंदर है उसका मुझे लाभ उठाना चाहिए क्या नहीं? सही क्या नहीं? क्या प्रभु मुझे प्रकाशन देने से रोकेगा क्या? वो तो देगा, प्रेमल पिता है वो, प्रेमल प्रभु है वो, और वो चाहता है कि हम आशीषित होए। हालेलुया। और प्रभु मुझे प्रकाशन करता है, वो रिवील करता है, वो बताता है अगर मेरा समस्या है, मेरा ध्यान किधर है, मुझे यह समस्या है, प्रभु को सौंपना है, प्रभु को धन्यवाद देना है, एक वचन लेना है, उसके अनुसार वचन का घोषणा करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो और प्रभु को स्तुति देना, धन्यवाद देना। और प्रभु को बोला, प्रभु मुझे आपने इसका हल दिया है और मुझे मिला है, मिलने वाला नहीं है, मिल गया है और आपने मुझे दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझ में प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है। सही है ना? एक कोरिन्थ 2:16 में है, मुझ में प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन है। अभी प्रभु यीशु का मन कहां पर है? मेरे आत्मा में जुड़ा हुआ है, और इसे सक्रिय करना, इसे क्रियाशील करना, यह मैं कैसा कर सकता हूं? जब मैं वचन लेता हूं, उस पर विश्वास करता हूं, उस पर मैं निर्भर करता हूं, प्रभु को स्तुति आराधना देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और मैं विश्वास का प्रार्थना करता हूं, अधिकार का प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस समस्या का मुझे आपने हल दे दिया है, और मुझे हर एक समस्या का आपने मुझे हल दे दिया है, तो मुझे चिंता नहीं करना है। क्या मैं चिंता करता हूं? क्या मेरा चिंता करने से मेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा? क्या समस्या का हल मिल जाएगा? उल्टा वो समस्या गुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही है क्या नहीं? और हमें अच्छा लगता है हमारे समस्या को बढ़ाने के लिए, गुनाह करने के लिए। अक्सर हम ऐसे करते हैं क्या नहीं करते? अभी आप लोग चिंता करते रहेंगे, आप लोग आए यहाँ पर, छतरी नहीं लाए और अभी बारिश चालू हो गया। और एक और खबर देता हूं, खुशखबरी, मेट डिपार्टमेंट ने बोला है ये 2-3 दिन बहुत तगड़ा बारिश गिरने वाला है। खुशखबरी है क्या नहीं? अभी आप लोग चिंता करोगे नहीं? नहीं? अब क्या होगा यार, छतरी लाता था तो अच्छा था। अभी हेवंती बहन बोल रहे हैं आए तो क्या भीग के जाएगी, और क्या है, टेंशन क्या है? सोचने वाला एक्सट्रीम सोचेगा, पर बोलेगा अरे अगर मैं भीगा तो सर्दी हो जाएगी, बुखार आएगा, फिर क्या? वो भी सोच सकते हैं ना। सोचने के लिए बहुत नकारात्मक सोच आएगा, अरे भीगना नहीं हेवंती बहन, अरे सर्दी हो जाएगा, आखिरी बारिश है, आखिरी बारिश में भीगने का नहीं। कोई कोई बोलते हैं शुरुआत के बारिश में भीगने का नहीं, कोई कोई बोलते हैं आखिरी बारिश में भीगने का। फिर भीगने का कभी? बीच के बारिश में। अभी वसई में जब रिट्रीट हो रहा था, हमारे भाई आए थे गुरु, और वो प्रचार कर रहे थे, तो मेरा आना जाना काफी काम बढ़ता है। जब ब्रदर आता है तो हमारे लिए काम बढ़ जाता है। हालेलुया। क्योंकि लोग भी आते हैं, बहुत सारे चीज का प्रबंध करना है, आना जाना होता है, तो काफी बार मैं भीग गया। हालेलुया। काफी बार मैं भीग गया, पर मैं उस पर ध्यान नहीं दिया। और वसई में क्या होता है, हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं है। हेलमेट पहनेगा तो क्या होता है, एटलीस्ट सर तो कवर रहता है, बाकी का तो शरीर गिल्ला रहेगा, सूख जाता है, क्योंकि बॉडी हीट से तो सूख जाता है। अभी सर भी गिल्ला था और पैंट वगैरह सब गिल्ला था, अंदर बाहर सब गिल्ला था, वो समझ नहीं आ रहा था। तो जोश में चाय कॉफी पी के गर्म तो महसूस कर रहा था। हालेलुया। जाते जाते फिर थोड़ा सा सर्दी हो गई। हालेलुया। और खांसी आया, बुखार भी आने लगा। अब जाना था 2 दिन के बाद यूपी बिहार। 2 दिन काफी सर्दी और खांसी भी हो गई और तकलीफ भी हो रहा था, बुखार भी आया। हालेलुया। अभी किसको बोलूं? किसको बोलना तो नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो वचन है। सही है क्या नहीं? बहुत लोग बोल रहे थे अरे टैबलेट लो, टैबलेट लो। मैं बोला हाँ मेरे पास टैबलेट है,
मैं लेता हूं और ये टैबलेट मुझे चंगा करता है। चंगा तो हो गया वचन के द्वारा, और हम यूपी भी गए। अभी जाते समय क्योंकि टिकट्स नहीं था और मिल नहीं रहा था, तो अपर सीट मिला। अपर जो है ना एसी क्लास था, क्योंकि यूपी में हम जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रेन में साफ सफाई थोड़े कम रहते हैं, इसके लिए हम एसी क्लास में जाते। थर्ड एसी पकड़े थे, ट्रेन टिकट ले लिए थे और हम गए। पर जब टिकट बुक किया, बिटिया को मिले हमको हमारे लिए अपर क्लास, जो बोलते हैं ना ऊपर वाला, एसी का ऊपर वाला। अभी ऊपर वाला जो है वो फुल एसी रहता है, बहुत ज्यादा ठंडा है। एक तो आप समझो, मैं वो जो, और वो इतना ही साइज रहता है, इतना ही रहता है, 1.5 फीट भी नहीं है, 1 या 1.25 फीट का रहता है वो, उसमें वो साइज। अभी आप सोचो मुझे उसके अंदर घुसना है, हाँ, और उसमें सोना है, ऐसा खड़ा रहेगा तो सर पे लगता है, और मेरा पैर जाता है बाहर, क्योंकि वो 6 फीट से भी कम होता है। हालेलुया, वो चद्दर भी छोटा हो जाता है, और फुल एसी अपने पास। हालेलुया, मैं चंगा तो हो गया था। अभी 2 दिन का कड़क एसी खाने के बाद बोला मैं ध्यान नहीं दिया उस पर, मैं बोला मैं ठीक हूं, मैं देता नहीं, और वचन बोल रहा था, अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहा था। तो जब मैं यूपी पहुंच गया, वो पास्टर ने मुझे देखा और बोला, अरे ब्रदर आपकी तो हालत खराब है, और लगता है आपका चेहरे से तो भी दिख रहा था थका, ऐसा बुखार भी था। तो बोला, अरे एक काम करता हूं, मैं आपको टैबलेट लाके देता हूं। तो बोला, नहीं टैबलेट नहीं चाहिए, प्रभु का वचन है मेरे पास, और हम प्रभु के वचन के द्वारा ही हम चंगाई लेते हैं, और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, हम विश्वास करते हैं। तो 2 दिन उसके यहाँ पे रहे, क्योंकि हमें वो स्कूल के यहाँ पे प्रेमाइसेस में उन्होंने जगह प्रबंध कर दिया था, प्रभु को भी धन्यवाद देना चाहिए उस चीज के लिए। वहां पर रहे, और वहां पर लाइट, गांव में पता है ना, लाइट आना जाना नहीं रहते हैं, मच्छर वगैरह रहता है। अभी मच्छर में वो मोर्टीन या कुछ कॉइल लगा देगा तो उसका केमिकल लगता है, प्रेज द लॉर्ड, और वो ज्यादा असर करता है, एक के ऊपर एक आ जाता है। हालेलुया, तो काफी तकलीफ भी हो रहा था, खांसी हो रहा है, आवाज नहीं निकल रहा था। अभी सर्दी खांसी से और खांसी करने से आवाज एकदम बैठ गया था। अभी आवाज बैठने से पता चलता है ना, बात ही नहीं कर सकता हूँ ठीक तरीके से। तो पास्टर बेचारा बोल रहा था बार बार से, ब्रदर आपके लिए मैं दवा देता हूं। बोला, नहीं, मुझे प्रभु ने चंगा कर दिया और मैं चंगा हो गया हूं, बस इतना ही, उस पर मैं विश्वास रहना है और मैं उस पर निर्भर रहता हूं। हालेलुया, और प्रभु ने मुझे वाकई चंगा कर दिया। 2-3 दिन हम वहां पे रहे, 3 दिन वहां पर रहे, उसके यहाँ पर जो स्कूल में, वहां पर प्रचार किए, और पास्टर भी हमें बहुत बारीकी से देख रहा है, ये रह रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी है, इसकी हालत भी खराब दिख रहा है, बुखार में भी दिख रहा है, ये सर्दी भी है, गला बैठा है, पर ये प्रीच कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह है हमारे ऊपर। प्रभु ने हमें हर एक बंधनों से, हर एक बोलते हैं ना बीमारियों से हमें मुक्त कर दिया है। तो मेरा ध्यान उस बीमारी पे नहीं था, मैं थोड़ा भी चिंता नहीं कर रहा था। मेरा एक ही चीज था, प्रभु यहाँ पर हम कितने लोगों को लाभ ला सकते हैं, हम आपके राज्य के लिए कैसे हम उपयुक्त हो सकते थे, यही था हमारा काम। पर जब हम प्रभु के लिए हम सौंप दिए अपने आप को, हमने जो देखे लोग जो भूखे हैं वहां पर, उनकी जो भूख देख के हमारी बीमारी, हमारी थकावट, हमारा खाना पीने का हम सब भूल गए। हालेलुया, वो पास्टर जो था बेचारा आउट ऑफ द वे ये ला रहा था, वो ला रहा था, और वो हमको देख रहा है, वो बोलता है ना, और उस समय में उनको देख के हमारा भूख भी कम हो गया, एकदम खाना भी बहुत कम खा रहे थे, ऐसा भी तो तबियत कम था, बराबर ठीक नहीं था, तो खाना कम खा रहे। तो पास्टर बोल रहे आप लोग तो कुछ खा भी नहीं रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जब प्रभु का जब सुसमाचार वहां पर प्रचार हो रहा है और लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हो रहा था, हमारा तो पेट वहां पे ही भर रहा था। तो मुझे चिंता किस बात पे, अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए क्या, और कोई मिल रहा है उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, वो मेरे ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तो वही बोल रहा था, अरे यहाँ पर यूपी और बिहार आया, अपना तो पैसा फुल वसूल हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा ध्यान किधर रहता है? क्या मेरा ध्यान समस्या पर है, सांसारिक चीजों पर है?
मेरे परिवार, हमारे परिवारों पर है, या मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के वचन पर, प्रभु यीशु के शब्द पर मेरा ध्यान है। 2 तिमोथी 1:7 क्या है? परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। किसका आत्मा नहीं दिया है? परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, किंतु मुझे सामर्थ्य का, प्रेम का और आत्म संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। डर, चिंता कहां से आता है? ये शैतानी शक्ति है, शैतान के द्वारा आता है। मैं प्रभु का पुत्र हूं, मेरा ध्यान ईश्वर पर, उसके राज्य पर होना चाहिए, उसके वचनों पर रहना चाहिए। अगर मैं उसके वचन के अनुसार कार्य करता हूं, प्रभु स्वयं कहता है मैंने तुझे चाबियां दिया है, तो मेरा चाबियां का गुच्छा मेरे पास है, मेरे हृदय के अंदर है। मुझे कोई चीज की चिंता करना चाहिए, कोई समस्या पे मेरा ध्यान देना चाहिए क्या? प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया है, प्रेम दिया है और आत्म संयम का आत्मा दिया है। हालेलुया। स्वयं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, ईश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, तो मुझे ध्यान किधर है? समस्या पर? मुझे चिंता उधर रहना चाहिए? नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ उसके वचन पर। और जब मैं वचन लेता हूं, उस पर मैं निर्भर रहता हूं, उसके अनुसार मैं कार्य करता हूं, मैं देखता हूं चिन्ह चमत्कार, मैं देखता हूं दूसरे लोगों के जीवन में परिवर्तन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाते हैं वहां पर। ये तू 4:30 से 5:30 लेगा, चलेगा ना? Matthew 6:25. We just started. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? हिंदी में दे। मत्ती 6:25। मैं तुम लोगों से कहता हूं कि चिंता करो, चिंता में डूबे रहो, चिंता में व्यस्त रहो, चिंता पर। क्या हम चिंता करते हैं? नहीं। पर प्रभु क्या कहता है? चिंता करना चाहिए, चिंता मत करो। अगर प्रभु मुझसे कहता है चिंता मत करो, और अगर आपको प्रभु ने कहा यहां से अभी आप जाओ बिहार, वहां पर जाके प्रीच करो, यूपी में जाओ, ब्रदर आप जाओ, सिस्टर आप जाओ, नहीं तो आप बोला गेट बिहाइंड मी सेटन। होता है क्या? नहीं। नहीं तो लॉर्ड को बोल सकते हैं, लॉर्ड आपने ये फैमिली दिया ना यार, इन लोगों को इनका देखभाल है, इनका ही तो चिंता है, नहीं तो क्या था, नहीं तो मैं तो आता था। ये भी बोल सकते हैं ना, हम लोग बोलते भी ऐसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या बोलता है? चिंता, चिंता। तो लोगों पड़ोसी से पूछो, चिंता मत करो, कोई भी चीज का चिंता मत करो, किसी भी बात का चिंता मत करो। डैडी को बोल, अरे बॉस वो काम का चिंता मत करो, बोला भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम बोलते तो है, पर यहां पर वही चलता रहता है, क्या होगा? सही कि नहीं? हालेलुया। आगे आगे। चिंता मत करो,
न अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं कि हम क्या खाएं और न अपने शरीर की न अपने शरीर की कि हम क्या पहने, कि हम क्या पहने, क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, क्या ये जीवन, भोजन से बढ़कर नहीं। और मैं बोलता हूं ये जीवन सिर्फ भोजन के ऊपर भी रहता है। सही है क्या नहीं? कितने लोग हैं ये जो जीवन है, जो हमारे जीवन, ये शब्द जो है, ये शब्द आपने सुना है ना, जीवन, लाइफ, लाइफ क्या है ये जीवन? इज अ सम टोटल, दैट्स व्हाट द वर्ड इज। और ये जीवन क्या है? कितने लोगों का जीवन खाली क्या है? आज शाम का मेनू क्या है, कल का क्या है, संडे को क्या बनेगा, सैटरडे को क्या बनेगा, है क्या नहीं? ऐसा है क्या नहीं? हाँ, मेरा वाइफ का वो लाइफ का एक जीवन है, कल का बच्चे लोग के लिए टिफिन क्या बनने वाला है, सुबह में क्या बनेगा, शाम में वो उसको कभी कभी उसको थोड़ा टेंशन आता है, अरे बच्चों लोग का कल का टिफिन का, उसका मेरा मम्मी का कल का टिफिन का क्या होगा, बच्चे लोग का, उनको बहुत बड़ा टेंशन रहता है, अरे कल क्या देने का है टिफिन में, होता है क्या नहीं? हालेलुया। तो मेरा जीवन क्या है? राजेश खन्ना का गाना मत बोलो, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। हाँ, जो हम लोग के अंदर रहता है, सब पकड़ लेते हैं, जो वो सब ढूंढ के बताते हैं। अभी ये जो आपका जीवन है, ये जीवन में आपका अब तक का जो हालत है, जो परिस्थिति है, हुआ, आगे होने वाला है, अच्छा बुरा, सही गलत, चंगाई बीमारी, सब कुछ जोड़कर जो है ना, वही है अपना जीवन। सही है क्या नहीं? हालेलुया। पर ये जो जीवन हमें जिया है, ये हम लोग जी रहे हैं, क्या ये प्रभु के वचन के अनुसार हमें जीना चाहिए? हाँ, पर क्या हम ऐसे जी रहे हैं, चिंता करते जी रहे हैं, नकारात्मक बोलते हुए जी रहे, नकारात्मक सोचते हुए जी रहे, तो मेरा जीवन में बाद में प्रश्न आता है क्या नहीं? मेरा जीवन प्रश्न चिन्ह हो जाता है, होता है क्या नहीं? हो रहा है क्या? क्या अभी भी है? अभी भी प्रश्न चिन्ह है, अभी भी है थोड़ा। देखो निकला जो पेट के अंदर है वो निकला ही। अभी ये जीवन आपका नहीं है ना, प्रभु का है ना। बच्चे किसके? आपके हैं क्या प्रभु के? पति परमेश्वर। आप लोग में बोला जाता है ना पति परमेश्वर है, पहले बोलते थे, अभी नहीं बोलते हैं। सही है क्या नहीं? प्रभु ही परमेश्वर है, सही है। पर ये जो सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये किसके ऊपर है? जीवन में है ना आपका। इसका मुझे चिंता करना चाहिए क्या? करना चाहिए नहीं, पर कर रहे हो, वो प्रश्न चिन्ह है अभी भी। हालेलुया। प्रभु जो है उसके वचन के अनुसार अगर मैं जी रहा हूं, उसके वचन के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं, क्या मैं सफल रहूंगा क्या नहीं रहूंगा? परीक्षाएं आएंगे, हर कदम आप चलते हो, हर कदम, मैं तो सीधा बोलता हूं, हर कदम आप चलते हो वहां पर आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी। पर हर कदम में जैसे आप परीक्षा में आप बोलते हैं ना पास हो जाओगे, वैसा ही आप आगे बढ़ते जाओगे, उतना ही आपको प्रमोशन होगा, उतना ही आत्मिक रूप में आप बढ़ोगे। पर कैसे आप बढ़ोगे आत्मिक रूप में? जब हमारे पास वचन ही नहीं है। वचन नहीं रहेगा तो मैं बढ़ जाऊंगा? हाँ, बढ़ूंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टॉपिक हैवी नहीं हो रहा है ना? अच्छा है, नहीं तो बाद में बोलेगा यार ब्रदर स्टार्ट ही नहीं किया है। 3 दिन है मेरे पास। हालेलुया। हाँ, पढ़िए हिंदी में। क्या जीवन भोजन से, क्या ऐसा लगता है?
अभी एक प्रश्न दूसरे तरह से, क्या जीवन भोजन से बढ़कर है क्या नहीं है? बढ़कर नहीं है, वहां पे लिखा है। और क्या जीवन सच्ची में भोजन से बढ़कर है? भोजन ही बढ़कर है ना। बहुत लोगों के लिए भोजन ही है। कितने लोग खाने के लिए जीते हैं पता है क्या? और कितने लोग जीने के लिए खाते हैं? हाँ, या खाने के लिए जीते हैं? बहुत लोग खाने के लिए भी जीते हैं, नहीं क्या? बहुत लोग जीते हैं ऐसा। मैं आप लोग का उदाहरण नहीं दिया यार, आप लोग क्यों नाराज होते हो? मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे बढ़ो यार, एटलीस्ट वो एक तो वचन खत्म करेंगे। हाँ, और क्या शरीर और क्या शरीर कपड़े से कपड़े बढ़कर नहीं, से हाँ बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना रीप, सो एंड रीप ना, हाँ नूनते हैं ना, ना लूनते हैं, लू ना तो बोलते ना तो काटते। ना काटना है ना तो काटते हैं। चलो वही बेटर है यार हिंदी। और ना बकारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें अच्छा उदाहरण दिया ना। प्रभु यहाँ पर एक पक्षी के बारे में उदाहरण देते हैं, पक्षियों के बारे में उदाहरण देते हैं। अभी ये पक्षी कभी भी है, पक्षियां जो है ओके, बनाने वाला कौन है? निर्माण करने वाला परमेश्वर है, सही है क्या? पर उसने कभी भी बीज नहीं डाला है, ना बोया है, ना सींचा है, सही है क्या नहीं? हालेलुया। ना वो खाना है जो जमा करके रखता है। अभी जमा करके रखने वाला कौन है? मनुष्य है। हालेलुया, सही है क्या नहीं? हालेलुया। और जो ये स्वर्गीय पिता हमारे जो है, क्या उन पर कभी भी भूखा रखते हैं? नहीं, उनके लिए इतना प्रबंध बना के रखा है प्रभु ने, कहां ना कहां तो उनको भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कल्पना करो, प्रभु ने जब सृष्टि को निर्माण किया, स्वर्ग को और पृथ्वी को बना दिया, और पृथ्वी को अंदर जो 6 दिन में प्रभु ने जो कार्य कर दिया, 6ठे दिन प्रभु ने मनुष्य को बनाया। अभी ये 5 दिन में प्रभु ने सब कुछ प्रबंध कर दिया मनुष्य के लिए, और 6ठे दिन प्रभु ने मनुष्य को बना दिया, और ये उठाकर पूरा पृथ्वी प्रभु ने मनुष्य को दे दिया। बोला ये ले, तू यहां पर तू राज कर। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप कल्पना करो, उस समय प्रभु ने सिर्फ आदम को बनाया था, सही है नहीं? और उसके बाद का अभी का वंश है। अभी हमारा पॉपुलेशन कितना है यहाँ पर? ऑलमोस्ट 7 बिलियन, 7 बिलियन है ना, सही है क्या नहीं? बराबर है, ऑलमोस्ट 7 बिलियन। अभी ये 7 बिलियन जो ये पृथ्वी में है, उनके लिए प्रभु ने प्रबंध किया है क्या नहीं? कोई चीज की गति है क्या? हाँ, कोई कोई देश में अकाल है या कुछ हो रहा है युद्ध के कारण, वहां पे खाना वाना नहीं है, और प्रभु ने यहां पर हमारे लिए प्रबंध कर दिया है। शुरुआत में बना दिया है, सृष्टि को बनाते बनाते, मनुष्य बनाने से पहले ही सब कुछ मनुष्य के लिए प्रबंध करके उसने रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है 83 में 84 में गल्फ वॉर हुआ करता था उस समय में, तो गल्फ में ही तेल था, सही है क्या नहीं? अभी तेल था, बहुत कम था उस समय में, तो सिर्फ गल्फ कंट्री में तेल था, सही है। और गल्फ कंट्री में युद्ध होने से उस समय में कम से कम तेल का दाम बहुत महंगा हो गया था। हाँ, उस समय में तेल का महंगा हो गया था, और पहला इतना न्यूज दिया गया था, क्या ये तेल को बहुत संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, तेल बहुत कम है, इस धरती के अंदर तेल बहुत कम है, सही है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हमने ये पढ़ा था,
और ये गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन किया था, लिमिटेड ही तेल यूज करने का था और तेल को बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। पर आप जब पढ़ते हो पूरे देश के, अभी पृथ्वी के अंदर इतना तेल है, अभी इंडिया में इतना तेल है, अंडमान और निकोबार में, जैसे 1 महीने पहले गवर्नमेंट ने बताया 100 साल तक हम तेल ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर ये तेल यहां से अगर निकलेगा ना, ये कुआं निकालेगा इंडिया में, अंडमान और निकोबार में, बोलते हैं इंडिया वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री बनेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी सिर्फ एक भाग इंडिया में है, बोलते हैं नेपाल में तेल है, बोलते हैं पाकिस्तान में तेल है। ये जगह पे कभी भी कोई भी क्या बोलते हैं खोज नहीं हुआ था, सिर्फ गल्फ कंट्री में हुआ था। और तभी बताया गया था कि सिर्फ थोड़ा सा तेल है, ये तेल कुछ साल के बाद खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा। हालेलुया, प्रभु ने इतना सब प्रबंध करके रखा है, हम सोच नहीं सकते। अभी वो सोचो, तेल की बात सोचो, प्रभु ने यूरेनियम यूरेनियम है या बहुत सारे ट्रिटियोनियम है, कुछ मैं गूगल में पढ़ता हूं, मैं देखता हूं, ये सब मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। बोलते हैं ये छोटा छोटा सा जो केमिकल है बहुत पावरफुल है, तो बोलते हैं ये इतना ही यूरेनियम अगर आप डालोगे ना, पूरे संसार को कितने महीने तक वो ऊर्जा दे सकते हैं। सही कि नहीं? अभी कुछ इंडिया और है, कुछ नया खोज कर रहे हैं, कुछ मुझे शब्द भी नहीं आ रहा है, ट्रिटेनियम क्या कुछ है बोलता है, वो सिर्फ इंडिया में है, अभी तक उसका वो टेस्ट चल रहा है। वो बोलते हैं अगर वो सक्सेस हुआ, वो बोलते हैं कितने सेंचुरी तक हम वो उसका ऊर्जा ले सकते हैं। कैन यू इमेजिन? लॉर्ड ने इतने सारे चीज बना के रखा है हमारे लिए, पर हमारा सोच क्या है मालूम है? एकदम तुच्छ है, सोच एकदम नकारात्मक है, क्योंकि हम सोचते हैं कुछ नहीं है। हमारा सोच के अनुसार हम कार्य करते हैं, इसलिए हमारे जीवन में हमें कभी भी सफलताएं नहीं रहते हैं। अभी आप कल्पना करो, आपके जो स्वर्गीय पिता है उसने सृष्टि को रचा है, स्वर्ग और पृथ्वी को रचा है, सही है क्या नहीं? उसने छोटा सोचा था क्या? उसने जो ब्रह्मांड को निर्माण किया है, अगर आप ब्रह्मांड या गैलेक्सी आप देखोगे इतना विशाल है, उसके अंदर अपना पृथ्वी भी नजर नहीं आता है। गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज, ओके, ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना, उसके अंदर अपना पृथ्वी भी नजर नहीं आता, एक शून्य भी नहीं दिखता, इतना एक बिंदी भी नहीं है ब्रदर, बहुत छोटा सा एक बिंदी भी नजर, एक शून्य या बिंदी जो बोलते हैं ना, बिंदी के जैसा है, गैलेक्सीज है। तो उसने जब निर्माण करते समय स्वर्ग को और पृथ्वी को, उसने कुछ ना कुछ कल्पना किया रहेगा ना, उसके बाद तो उसने बोला और सब ये हो गया है, निर्माण हुआ, सही है क्या नहीं? तो जो मेरे स्वर्गीय जो पिता है उसका सोच छोटा है क्या? वो ब्रह्मांड को निर्माण करने वाला है। हालेलुया, और मैं उसका पुत्र हूं। मेरा सोच कैसा होना चाहिए? ईश्वरीय सोच होना चाहिए। पर क्या मेरा सोच ईश्वरीय सोच है, या मेरा सोच सांसारिक सोच है, नकारात्मक सोच है? और मेरा सोच जैसा है वैसा ही मेरा शब्द है, और उसके लिए मेरे जीवन में कार्य भी वही है, इसलिए मैं असफल हूं मेरे जीवन में। सही है क्या नहीं? क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा सोच ही तुच्छ है, मेरे शब्द भी तुच्छ है, इसलिए मेरे कार्य भी तुच्छ हुए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा सोच ईश्वर के जैसा, ईश्वर के राज्य के जैसा होना चाहिए। जो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है, जो प्रभु ने मेरे लिए सामर्थ्य दिया है, उसके अनुसार मैं अद्भुत कार्य कर सकता हूं। मैं जो सोच नहीं सकता हूं उससे अधिक ज्यादा कर सकता हूं। पर क्या कभी मैंने कल्पना किया है ये चीज के लिए? कभी मैंने कल्पना किया है? नहीं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने अपना सोच को ही छोटा बना दिया है, इसलिए मेरे जीवन में परिवर्तन भी नहीं हो रहा है। इसलिए मेरे जीवन में सब चीज नकारात्मक हो रहा है, मेरे जीवन में सब कुछ बंधनों में या समस्या में। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
तो मुझे मेरे जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए क्या नहीं? अगर प्रभु आकाश में जो पक्षियां है, जो प्रभु ने बनाया हो, जो पक्षी है, वो तो कभी बीज भी नहीं डालता है, ना कभी बोलता है ना, वो काटता भी नहीं, ना कभी जमा करके रखता है, पर प्रभु ने उनके लिए सब कुछ प्रबंध किया है। और हम ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। क्या प्रभु हमें कभी छोड़ेगा क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर क्या मेरा सोच वैसा था? मेरा क्या होगा? तो डायलॉग अच्छा है ना, तेरा क्या होगा कालिया? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। We'll continue this tomorrow. Hallelujah. We just started because I've got a lot of points. I'm also learning. Praise the Lord. कुछ नया टॉपिक है, अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है। मैं भी सीख ही रहा हूं, मुझे और सीखना है, मजा भी आ रहा है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर सेशन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन कहता है मत्ती का पुस्तक 6:33, ढूंढो ईश्वर के राज्य को और उसके धार्मिकता को, और सब कुछ तुम्हें दिया जाएगा, यूं ही तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु, हम स्वर्ग के नागरिक हैं और आपने हमें इस पृथ्वी पर सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है यहां पर राज करने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये जो जीवन आपने दिया है, ये जीवन हमें यहां से सिर्फ आप ही का काम, आप ही का राज्य का काम प्रचार करना, सुसमाचार प्रचार करना, जाके सुसमाचार दूसरे को देना, लोगों का उद्धार करना है। यही हमारा जीवन है, यही हमारा मकसद है। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा ये प्रचार एकदम सरल और आसान बनाने के लिए। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय यीशु।